स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए पुरुषार्थ। तो दो बातें बताई। पहली बात कौन सी सुनाई? स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, ईश्वरीय नियम और मर्यादा श्रीमत का पालन करना। दूसरा कौन सा बताया? ड्रामा को पक्का करना, ड्रामा को पसंद करना। तीसरी बात है, अगर मुझे स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, अपने दिनचर्या में 3 बातों को पक्का करूं। ये 3 बातें कौन सी हैं? एक तो अमृत वेला का योग, दूसरा क्लास के पहले रोज आधा घंटे का योग, और तीसरा रोज के ईश्वरीय महावाक्य सुनना। जो ब्राह्मण ये 3 चीजें करेगा उसका सवेरे सवेरे मनोबल बढ़ेगा। और जिसने सवेरे 8 बजे तक ये 3 चीजों का पुरुषार्थ करके मनोबल बढ़ाया, उसके सामने कुछ भी आ जाए उसकी स्थिति कमजोर नहीं हो सकती। ये 3 चीजें ब्राह्मणों के लिए बहुत जरूरी है। तो अमृत वाला कौन कौन करता है? हाथ खड़ा करो। आते इतनी सारे करते, कुछ नहीं करते, आज से शुरू करना। लेकिन अमृत वेला करते तो ठीक है, लेकिन अमृत वेला का कोई चुपचाप आपका वीडियो बनाया जाए कि आपको पता भी नहीं चला आप योग कर रहे थे, आपका वीडियो बनाया जाए और वही वीडियो 10 बजे आपको दिखाया जाए। ये सवेरे के अमृत वेला का आपका वीडियो है, कह के मेरा है, मैंने ऐसा किया था। दीवार के सहारे बैठे हैं, मुंह खुला, आंखें बंद है। 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी आया, पता भी नहीं चला। अगर ऐसा योग करेंगे तो क्या आत्मिक स्थिति बनेगी? स्थिति शक्तिशाली बनेगी। और चार्ट में लिखेंगे क्या? अमृत वेला उठे? हाँ उठे, लेकिन किया कैसा? इसलिए आंखें खोल करके बैठना। और केवल खोल के भी नहीं, अब कोई मेहमान आए, बहुत बड़ा व्यक्ति है, लेकिन आपके साथ बहुत उनका स्नेह प्यार है, इसलिए वो मेहमान क्या करता है? अपने 10 काम छोड़ करके आया आपके स्नेह प्यार के खातिर। और जब वो घर के पास आया, अपने अंदर कुंडी लगा दी, चिटकनी लगा करके सो गए। वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजे नहीं खोलो। और उसको कैसे लगेगा? अरे कैसे लोग आए, इन्होंने मुझे बुलाया, काम इनका है, मैं 10 काम छोड़ के आया। बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजे नहीं खोलो, चला जाएगा, अपने काम करने। फिर फोन करो, क्या बात आप आए नहीं? कहेगा मैं आया था, बेल बजाई थी, घंटी बजाई थी, अपने दरवाजे नहीं खोला। नहीं नहीं प्लीज आओ। फिर आया, फिर बेल दरवाजा बंद करो, फिर फोन करो, कहेगा कभी नहीं आऊंगा। मैं जब आता हूं आप दरवाजा बंद करते, अब गए भी नहीं थे, अंदर ही थे। इसी तरह अमृत वेला उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है, बातें करनी है, करनी है, करनी है। हाँ? तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भरले जोली। भगत तो ओम शांति हो गया, और कहीं गया भी नहीं, गया होता तो वो लोग उठा के लेके जाते, अंदर ही बैठा है, लेकिन दरवाजे खिड़की बंद है। इसलिए आंखें खोल करके बैठो अमृत वेला। और केवल खोल के भी नहीं बैठो। अब कोई मेहमान घर में बैठा है, आया है, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो। वो कहेगा फोन क्यों किया था? चेहरे की तरफ देख रहे। इसी तरह कई भाई बहन योग में बैठेंगे, बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, बात ही नहीं कर रहे, देखते रहेंगे। फिर बीच में घड़ी में भी देखेंगे, कब तक देखना हो? अब कोई घर में मेहमान बैठा है, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, घड़ी की तरफ देखते रहो। हाँ, उसको लगेगा शायद मैं आने के कारण डिस्टर्ब हो गया। हाँ, इसलिए लगन में मगन होकर के बैठो, बाबा से बातें करो। क्योंकि अमृत वेला जो योग करता है, इसका चिड़िया का, इसका ये खोलो या दरवाजा खिड़की खोलो, चली जाएगी। बेचारे बार बार ये कर रहे हैं, ढूंढ रहे अपना जाने का रास्ता, खोल दो एक खिड़की।
हाँ चली जाएगी। और थोड़ा और पर्दा खोलो। तो इसलिए आंखें खोल करके बैठो, केवल बाबा को देखो नहीं, बाबा से बातें करो। इसलिए अमृत वेला अच्छी तरह करना, और जो अमृत वेला योग करता है वो शक्तिशाली। एक कुमारी ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहता है भाई साहब मैं अमृत वेला उठती हूँ लेकिन परम धाम में नहीं जाती हूँ। हमने कहा क्यों? कहते उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा होता है। हमने कहा अंधेरे में कोई पकड़ थोड़ी लेगा आपको, क्योंकि परम धाम में जाती है कौन? शरीर जाता है ना, शरीर जाता है ना आत्मा जाती है। कौन जाता है? मन बुद्धि जाता है। एक कुमार ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मैं अमृत वेला उठता ही नहीं। हमने कहा क्यों? कहता नींद ही नहीं खुलती। मैंने कहा अलार्म लगाए करो। कहता अलार्म तो लगाता हूं लेकिन सुनाई नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों? कहता मैं सोने के लिए परमधाम में जाता हूं और अलार्म तो मेरे बेड पर बजता है। हमने कहा परमधाम में नहीं जाते, धाम तो बहुत है, निद्रा लोग, स्वप्न लोग, कई लोग हैं। आपको कोई स्वप्न लोग में जाएगा तो यहां का कहां सुनाई पड़ेगा? बाबा कहते हैं रोज मैं तुम्हारे घर में आता हूं। दिखता है बाबा आता है घर में आपके? दिखता है? बाबा को देखने के लिए होश में बैठने की जरूरत है। कोई बेहोश में बैठेगा कैसे दिखाई पड़ेगा? कोई शराबी शराब पीकर के गटर में पड़ा है और कोई आकर के कहता है 10 रुपए ले लो, घर में जाकर सो जाओ। वो क्या कहता है? मैं राजा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब पढ़ाई गटर में है लेकिन क्या समझता है? नशे के कारण राजा हूं। इसी तरह अमृत वेला बाबा वरदानों का झोला लेकर के हर एक के पास आता है, पूछता है बच्चे कुछ चाहिए? लेकिन हम ऐसे झूम रहे, कुछ नहीं चाहिए, मैं राजा हूं। कई तो दिन में झूमते, तो अमृत वेला की तो बात ही छोड़ो। इसलिए योग में होश में बैठना। अब किसी के चेहरे पर मेकअप हो रहा है, झुटका लगा दे, यहां का मेकअप यहां पहुंच जाएगा। अमृत वेला सारी दुनिया के लोग सोए हैं और बाबा आकर के आपको क्या करता है? आपके भाग्य में लिखता है। तो और ही बाबा को शुक्रिया कहो, धन्यवाद कहो। इसलिए अमृत वेला अच्छी तरह करो, बाबा का गुणगान गाते करते हो, कहो बाबा को धन्यवाद दो। बाबा सारी दुनिया के लोग सोए हैं और आप मेरा भाग्य बना रहे। इसलिए कहते ना भगवान जब भाग्य में लिख रहे थे, सो रहे थे क्या? इसलिए अमृत वेला अटेंशन से योग करना, तब आपकी स्थिति पावर। अमृत वेला का योग से ही सारा दिन अच्छा जाता है। इसलिए अमृत वेला ढीली नहीं करना है। इसलिए अमृत वेला का योग, उसके लिए गीत आजकल कई कितने साधन निकले। अगर घर में सारे सोए, अब वॉकमैन लगाओ, कोई ये हेडफोन लगाओ, उससे गीत सुनते हुए अच्छे अच्छे बाबा की बातें करते हुए अमृत वेला करो। और आजकल तो टीवी में भी पता है, पीस ऑफ माइंड में सवेरे सवेरे सुंदर सुंदर विजन आते हैं। अगर उसको देखते हुए भी योग करो, आपका योग बहुत अच्छा लगेगा। तो स्थिति को बनाने के लिए अमृत वेला अच्छी चाहिए। मैं कई बार मधुबन में कई बाबा मिलन में भाई बहने आते हैं, डायमंड हॉल में योग करने के लिए आएंगे। वो योग करते कई बार ऐसे सो गए, लोगों ने योग को पूरा करके आज चले गए, नहा धो करके दोबारा आए, उसका योग ही लगा पड़ा हुआ। अगर थोड़ा उसको हिलाएंगे ना भाई 10 मिनट, आप जाकर के कमरे में सो जाओ, कहता और 10 मिनट अमृत वेला करके फिर जाऊंगा। उसको लगा अमृत वेला ही चल रहे। यह है बेहोश स्थिति, देह भान वाली स्थिति। ब्रह्मा बाबा जब रात को सोते थे, कईयों को लगता है बाबा को सोते हुए हमको देखना है, तो सिक्योरिटी वाले रात को कहते मना करते थे, नहीं बाबा नहीं नहीं, हम चप्पल यहां उतार करके जाएंगे। धीरे से ऐसे जाते थे। लेकिन बाबा के पास 1 बजे जाओ, 2 बजे, 3 बजे, एनी टाइम जाओ, बाबा कहते थे आओ बच्चे, आओ बच्चे। ये है आत्मिक स्थिति वाली नींद। और हम कैसे सो जाते हैं? ऐसे सो जाते हैं, वो खटिया को उठा करके कोई स्मशान तक लेके भी गया तो भी पता नहीं चलेगा। हाँ?
कई ऐसे भी होते हैं बेहोश तो नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें भक्तों की आवाज आनी चाहिए। ब्रह्मा बाबा रात को जब बांधेली माता पुकारती थी, बाबा उठ करके उनको सकाश देते थे। तो आप लोगों को आते हैं भक्तों की आवाज? आती है? क्योंकि हर एक के तो भगत तो है ना, आती है। कई कहते हैं भक्तों की तो छोड़ो, अलार्म में नहीं सुनाई पड़ता तो भक्तों की तो बात ही छोड़ो। ऐसा तो नहीं। अगर कोई माँ बच्चा रो रहे और माँ खराटे मार करके सोई है, उसको माँ कहेंगे? इसी तरह आज वो क्यों ऐसा होता है, देह भान में सोते हैं, उसको आवाज नहीं आएगी। इसीलिए अमृत वेला हमें अच्छी तरह करना है, पावरफुल करना है। और जो अमृत वेला अच्छी करता है, अमृत वेला का फाउंडेशन है सोने की पहली की बेला। सोने के पहले आप योग लगा करके कोई एक आधी मुरली पढ़ करके फिर सो जाओ। लेकिन हम कैसे सोते हैं? बिस्तरा डालने के बाबा कहे बाबा गुड नाइट, आज तो बहुत थक गए, घर में मेहमान बहुत आए थे, कल सवेरे उठना है, बर्तन मांजना है, ऐसे करना है, वैसा करने करके सो गए, तो अमृत वाला ढीली होगी। जो सोने के पहले ढीली अवस्था में सोता है, क्योंकि अमृत वाला सवेरे कौन आता है? बाबा तो आता है, माया के तरफ से कौन आता है? आलस। और आलस के पीछे माया की सारी सेना छिपी, याद रखना। जैसे अभिमन्यु को मारा था, कैसे मारा था? एक सैनिक ने ललकारा, हे अभिमन्यु तुम्हारे दम है तो आ जाओ। उसको लगता रही छोटा सा सैनिक मुझे ललकार रहा है, तो क्या क्या उसके पीछे करते गया। लेकिन चक्रों में बनाया था वो लोगों ने, उसको उनको पता ही नहीं था। और अर्जुन से कृष्ण से दूर लेके गया और चक्र में फंसा कर गया, इससे बेमौत मारा। इसी तरह ये संगम युग की यादगार है। माया भी क्या करते हैं, सवेरे सवेरे काम क्रोध नहीं आएगा, आलस को भेजेगी, जाओ उसको सुला दो, बाकी मारने का काम हम कर ही देंगे। आलस आता है, बहुत मीठा बोलता है, सो जाओ, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, सो जाओ। फिर कहेंगे मच्छर काटे थे, रात को नींद नहीं आई थी, गर्मी बहुत थी। बाबा जगाएगा लेकिन वो बहाना आएगा और सो जाएंगे। और जिसकी अमृत वाला ढीली, अगर उठ भी गए तो योग, नींद करते हुए योग करेंगे। तो अमृत वेला जिसकी अच्छी है उसकी स्थिति शक्तिशाली है। दूसरा, क्लास के पहले योग चाहिए। मैं 3 दिन से देख रहा हूं, थोड़ा सा मैंने देखता हूं 7 बजे सारे लोग आते, 7 बजे के बाद, उससे पहले इक्का दुक्का आता है। मैं तो रोज बराबर 6:40 में 6:35 पर पहुंच जाता हूं, क्योंकि मेरे अंदर आदत ही भरी है। वो क्लास के पहले बिना योग करके हमको मुरली सुनने का मजा ही नहीं आता। अब तो खेती के अनुभव है ना, खेती करते हैं सभी। खेती करने से पहले, बीज बोलने से पहले क्या करते हैं? क्या करते हैं? उसको हल चलाते हैं, खेती को तैयार करते हैं, घास फूस सब निकाल करके तैयार करते हैं, फिर क्या करते हैं? बीज बोते। इसी तरह ज्ञान का बीज बुद्धि रूपी खेती में डालना है, पहले क्या करना पड़ेगा? उसको आधा घंटा योग करके बुद्धि को एकाग्र करना पड़ेगा, मशागत करनी पड़ेगी, तब ये बीज आपके दिमाग में उगेगा, धारणा में आएगा, फसल आएगी। आज ये गुण और शक्ति रूपी फसल क्यों नहीं आ रहे? क्यों? हल नहीं चलाया, तो वो इसलिए दिमाग से उड़ गया, वो बातें याद नहीं रहती, अच्छी अच्छी बातें। इसलिए क्लास के पहले योग बड़ा इंपॉर्टेंट। मैंने तो और कोई पुरुषार्थ नहीं किया, मैंने यही पुरुषार्थ किया। 3 बातों का अंडरलाइन किया ब्राह्मण बनने के बाद: अमृतवेला का योग, क्लास के पहले योग और मुरली। ये 3 चीजें मेरे जीवन का मुख्य आधार रहा, और इसी 3 बातों ने महारथी तक पहुंचाया, मधुवन तक पहुंचाया। तो इसलिए आज इस भट्टी से 3 बातों को पक्का करो, क्योंकि आपको संगठन का योग कब मिलता है? कब मिलता है? अमृतवेला तो घरों में करते हैं, नुमाश्याम भी घरों में करते हैं। संगठन का योग केवल क्लास के पहले ही योग है। जितना संगठन में आधा घंटा योग करेंगे, सेंटर का वायुमंडल पावरफुल बन जाएगा, अलौकिक बन जाएगा। किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, लोग खींचे हुए यहां आएंगे। याद रखना, कब?
जब वायुमंडल अच्छा हो, जैसे कोई अंधेरे में दीपक जलता है तो सबका ध्यान कहां जाता है? दीपक के ऊपर। इसी तरह कलयुग अंधेरा है, या जितना वायुमंडल बनाएंगे लोग आकर्षित होकर आएंगे। इसीलिए कल से क्या करेंगे सभी? कितना बजे आएंगे सभी? मैं पता नहीं कोई शहर में गया था, वो लोगों का नियम है आधा घंटा पहले योग करते हैं। जो योग नहीं करते हैं उनको मुरली सुनने का चांस ही नहीं, वो बाहर ही बैठेंगे, नीचे बैठेंगे। तो आप लोगों को ऐसे किया जाए? हाँ, मैं तो सोचता आप एक रेस लगाना। कौन सा महीना चल रहा है अभी? जुलाई आने वाला, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दिवाली के समय, दिवाली में उन लोगों का सम्मान किया जाएगा जो सवेरे 6:30 से लेकर के 7 बजे तक योग करेंगे। ठीक है? सवेरे वहां नीचे एक डायरी रहेगी, या क्लास के पहले वहां एक डायरी रहेगी, वहां घड़ी रहेगी। जो भी आएगा अपना नाम के सामने लिखना है कि कितना बजे क्लास में पहुंचे। जो 6:30 से पहले आएगा फर्स्ट नंबर में आएगा, टाइम लिखना। जो 6:45 से पहले आएगा वो सेकंड वाला, और 7 बजे आएगा वो थर्ड में आएगा। तो दिवाली के समय उनका सम्मान। 7 के बाद कोई आएगा उसको कोई गिनती में नहीं है। जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये 4 महीने का रेस लगा दो आप लोग। ठीक है? और अभी तो मौसम भी अच्छा है, ये नहीं कि सर्दी है। यहां तो सर्दी भी नहीं पड़ती। मैं कभी कभी जब पंजाब वगैरह हिमाचल जाता हूं, नाक से मुंह से धुआं निकलता रहता है, तो भी मैं देखता हूं छोटे छोटे बच्चे टुक 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 करके स्कूल में जाते हैं। और यहां, और हम जब देखते थे स्कूल में, अगर प्रेयर के समय जो बच्चा नहीं आता था, टीचर इतनी पिटाई करते थे, प्रिंसिपल। यहां हमारा प्रिंसिपल ऊपर से देखता रहता है कौन कितना बजे आ रहा है। अभी तो पिटाई नहीं होगी, धर्मराजपुरी में सब पिटाई होगी। तो उस पिटाई से बचना है, नियम प्रमाण चलो। इसलिए कल से कितना बजे आएंगे सभी? 6:30। कौन कौन आएगा हाथ खड़ा करो। ठीक है, कि हिम्मत की। और बाकी जहां भी आप गीता पाठशाला में जाते हैं, वहां का भी नियम बनाओ, क्लास के पहले योग करना ही। कोई महाराज जी के सत्संग नहीं है, आओ मुरली सुन के जाओ, कोई बदलाव नहीं आएगा। जैसे मैंने धृतराष्ट्र का एग्जांपल दिया था ना, जानता है कि गलत है, नहीं करना चाहिए, ताकत नहीं, योग बल नहीं है। इसलिए हमें संगठन में योग जरूर करना है, क्लास के पहले योग जरूर करना है। इससे शक्तिशाली बन जाएगी। जब हम योग करते हैं, मुरली में बाबा ने मेरे लिए क्या सुनाया, आपको पता चलेगा। मुरली के अच्छी अच्छी पॉइंट्स आपके दिमाग में आएगी, सारा दिन याद रहेगी। एक गरम तवे पर पानी के छींटे डालो तो क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। इसी तरह गरम दिमाग के ऊपर ज्ञान की बातें डालो, शाम तक उड़ जाएंगी। शाम को पूछे क्या इसका वरदान क्या था? बड़ा अच्छा था। अरे बताओ तो क्या था? बहुत अच्छा था। मीठे बच्चे में क्या था? वो भी बड़ा अच्छा था। प्रश्न क्या था? बहुत अच्छा था। धारणा के लिए हम बहुत, दिमाग से उड़ गया। क्यों? मुरली के पहले योग नहीं किया। इसलिए योग करना जरूरी है। तो कितनी बातें बताई? एक तो बताया अमृत वाला, क्लास के पहले योग, और तीसरा रोज अपने दिनचर्या में मुरली रोज सुनना है। और वो भी कहां? ऑनलाइन में नहीं, सेंटर पर। जो ऑनलाइन से मुरली सुनेगा उसकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। आजकल लोग मंदिर में नहीं जाते, क्या करते? देवी को वही निकालेंगे, ये करेंगे। किसकी पूजा हो रही है? ऑनलाइन से मुरली सुनने वालों की। इसीलिए ऑनलाइन से नहीं, यहां आकर के सुनो। एक बार ब्रह्मा बाबा को दादियों ने पूछा था, बाबा त्रेतायुग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध आप क्या करेंगे? उसके लिए मधुबन में इतना किचन, डाइनिंग हॉल, रहने का प्रबंध करना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, क्लास के रेगुलर स्टूडेंट 9 लाख बनाओ,
9 लाख क्लास में रेगुलर स्टूडेंट बनाओ। त्रेतायुग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध मैं आगे चल करके जरूर करूंगा। और आप बाबा ने क्या किया 5-6 साल से? पीस ऑफ माइंड टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब मुरली चालू की। किसके लिए? 33 करोड़ के लिए। तो आपको 33 करोड़ में जाना है या 9 लाख में जाना है? तो 9 लाख में जाना है तो मुरली कहां सुननी? सेंटर पर सुननी। एक भील था एकलव्य, गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और कहता है मुझे नंबर 1 चाहिए। तो कहता मैं अर्जुन से भी होशियार हूं तीर चलाने में। तो गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा कि तुम्हारा गुरु कौन है? कहा कि आप ही मेरे गुरु हैं। कहा कि तुम मेरे सामने कभी आए नहीं, चलो मैं दिखाता हूं। एक जंगल में लेके गया, जंगल में एक पुतला बनाया था, सामने देखो आप ही मेरे गुरु हैं। तो भी उसको नंबर 1 नहीं दिया। नंबर 1 किसको दिया? अर्जुन को। अर्जुन सामने सिखाता और एकलव्य पुतले के सामने। इसी तरह पीस ऑफ माइंड टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप ये भी एक पुतला है। पुतले के सामने बैठ करके शिवानी बहन की क्लासेस, महारथियों की क्लासेस सुन करके होशियार तो बनेंगे, नंबर 1 नहीं जाएंगे। नंबर 1 बनना है तो कहां आना है? सेंटर पर संगठन में मुरली सुनना है। सीता अकेली बैठी है, रोती रहती है, राम को याद करती रहती है, अकेली बैठी है। और गोपिका, कृष्ण बीच में है, मुरली बजा रहा है, चारों तरफ से महाराज चल रहे हैं। इसी तरह संगठन में बाबा की मुरली चल रहे, महाराज में आओ, तब सतयुग में जाएंगे। अगर अकेले बैठेंगे त्रेतायुग में चले जाएंगे। कई कहते नहीं जी भाई जी हमारा घर बहुत दूर है, रिक्शा के लिए पैसा चाहिए। आजकल के बच्चे कितना दूर पढ़ने के लिए जाते हैं, बसों में कितना दूर जाते हैं। वो तो 1 साल की पढ़ाई, और यहां आपको कितना जन्म की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। अगर पैसा भी खर्चे करेंगे तो मिलेगा कितना? कई कहते भाई जी दुकान खोलना पड़ता है, दुकान खोलेंगे 1 घंटे में कितना मिलेगा? 1500। लेकिन यहां नहीं आएंगे कितना कमाएंगे? लाखों करोड़ों। बाबा कहते एक एक मुरली की कीमत लाखों करोड़ है। क्योंकि जो मुरली सुनेगा, योग करेगा, रोज आएगा, स्थिति अच्छी बनेगी, संस्कार अच्छे बनेंगे और ऐसी महान आत्माओं का पद ऊंचा होगा, सोने के महल मिलेंगे, उसकी कीमत क्या होगी? इसलिए उस दुकान से पहले यहां अपने 2 कान खोलो। वो तो एक ही दुकान है, यहाँ कितने कान है? 2 कान। उस दुकान से कमाया हुआ चोर लुटेगा, आग जलाएगा, पानी डुबाएगा, लेकिन इस 2 कान से कमाया हुआ ना चोर लुटेगा, ना आग जलाएगा, ना पानी डुबाएगा। इसीलिए रोज आकर के ईश्वरी महावाक्य सुनना। और ऑनलाइन में भी भले वो भी सुनो, मना नहीं है। बच्चे स्कूल में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसके बाद अगर टाइम है तो क्या लगाते हैं? ट्यूशन लगाते हैं। ये ऑनलाइन से सुनना मतलब वो ट्यूशन है। और कोई भी यूट्यूब वाले फालतू चीजें नहीं सुनो, जो भी सामने आया क्लास सुनते रहो। आप जैसे बच्चे ट्यूशन कौन सा लगाते हैं? जो सब्जेक्ट कमजोर है उसी का ट्यूशन लगाते हैं। इसी तरह जो विषय आपका कच्चा है, योग का कच्चा है, योग की क्लास सुनो। अगर ज्ञान का सब धारणा का कम है, धारणा का विषय देख करके। और आजकल और क्लासेस भी किसी की भी नहीं सुनो। आजकल तो कई यूट्यूब में भी उल्टी सुल्टी मत देने वाले भी बहुत निकले। मुश्किल से 5000 साल के बाद बाबा मिला है। इसलिए मधुबन में जो क्लासेस चलते हैं, डायमंड हॉल में सब संगठन में क्लासेस सुनते हैं, वही सुनो और इधर उधर की नहीं सुनना है। इसलिए 3 चीजें करनी है। मैं कल परसों हम नीचे बैठे थे, मेरा अपना कुछ अनुभव सुना रहा था। मेरा मुरली के प्रति कितनी लगन थी, अमृत वेले के प्रति लगन थी। तो मैं सुना रहा था, जब मैं ITI पूरा हुआ, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, चावल उबाल करके शक्कर डाल के खाता था। घर में सभी की नजर मेरे ऊपर थी, अब ये पढ़ाई करेगा, नौकरी लगेगा तो घर अच्छा चलेगा।
तो मेरे को ITI जैसा हो गया, कॉल आना शुरू हो गया। जब कॉल आना शुरू हो गया तो मैं ज्ञान में आया ही था, नया नया था। तो मैंने सोचा ये ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान मैंने अभी भी प्राप्त किया है, और ये तो देवी देवता राजाओं का राजा बनने का ज्ञान है। अगर मैं नौकरी पकड़ूंगा, नौकरी भी मुझे कहाँ आती थी, जहां कोई सेंटर पाठशाला कुछ नहीं, वहां मिलता था। 2-3 कॉल वही सी जगह पर आए, तो मैंने सोचा बाद में देख लेंगे, कॉल बाद में आएगा, पहले इस ज्ञान को समझूंगा मैं। जबकि खाने के लिए कुछ नहीं था, जरूरी थी नौकरी करने की, लेकिन मैंने उस मुरली को बड़ा महत्व दिया। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा गीता पाठशाला में इतना अच्छा ज्ञान है, तो जहां बहनें सुनाते वहां कितना अच्छा होगा। तो मैंने मुरली सुनने के लिए खास सांगली में गया, और सांगली हमारे जहां मैं पढ़ता था वहां से दूसरी, अब वहां रहने का प्रबंध तो करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा वहां क्या करेंगे, जबकि मैंने कोर्स किया था बिल्डिंग का प्लानिंग कैसे बनाना वो, लेकिन वहां भी रहना है, तो वो तो नौकरी तो नहीं अचानक नहीं मिलेगी। तो मैंने एक डॉक्टर के पास गया, मैंने कहा डॉक्टर जी आपके पास कोई कंपाउंडर की जरूरत है आपको। मैंने सोचा पार्ट टाइम थोड़ा करूंगा, फिर मुरली मुरली सुनने का भी चांस मिलेगा। कहता हाँ मैं ढूंढ ही रहा था। कहता आप मेरे पास आ जाओ, क्योंकि 3-4 दिन पहले मैं कंपाउंडर को भगा दिया, वो आगे का पीछे नंबर पीछे लगाता था और पेशेंट से पैसा लेता था, इसलिए मैंने उसको भगाया। मैं ढूंढ रहा था, अच्छा है भगवान ने आपको भेज दिया। तो कहता है आप सवेरे 7 बजे आओ, शाम को 5 बजे 7 बजे जाओ, तो आपको मैं 400 रुपये दूंगा। तो मैंने सोचा 7 बजे तो अपनी मुरली चलती है, अब मैं मुरली के लिए कॉल को फाड़ के फेंक रहा हूं। मैंने कहा सर मैं 7 बजे नहीं आ सकता हूं, मैं 9 बजे आऊंगा, भले रात को 9 तो क्या 10 बजे तक भी रहूंगा, लेकिन मेरा 7 से लेकर के 9 बजे तक कोई यमराज भी आएगा उसको मना करूंगा, तुम जाओ मुझे मुरली सुननी। इतनी लगन थी। तो कहता नहीं मैं आपको, मैं बोला मुझे 100 रुपए दे दो, बस 100 रुपए चलेगा, 75 रुपए दो, 80 रुपए दो तो भी चलेगा, लेकिन मुझे 700 रुपए नहीं चाहिए, 500 रुपए 400 रुपए नहीं चाहिए। वो कहता ठीक है आप कभी भी आओ, कभी भी जाओ, आपको पैसा मिलेगा। मैंने कभी भी नहीं आऊंगा, मैं बराबर 9 बजे आऊंगा। तो मैं क्या करता था, मुरली सुनता था, नाश्ता करता था, बराबर 9 बजे पहुंचता था। तो डॉक्टर ने 2-3 महीना देखा, ये बेचारा 100 रुपए में 9 बजे आता है, शाम को 7-8 बजे जाता है। मेरे को कहता है कि आप कोई मैं उस समय थोड़ा जब भी टाइम मिलता था योग भी करता था। मेरे को कहता था आप कोई आश्रम में जाते हैं? मैंने कहा मैं ब्रह्मा कुमारी में जाता हूँ। कहते आपके जैसे लोग और मिलेंगे? मैंने कहा पूछ लेता। एक कुमार प्री था, उसको भी वहां जॉब लग गया। फिर कुछ समय के बाद कहता है कि मेरे पास एक फ्लैट खाली पड़ा है, एक मकान है, तो आपके आश्रम को चाहिए तो पूछो। मैंने कहा बहनों को पूछा तो उन्होंने कहा कि अच्छा है, उस एरिया में सेंटर ने एक उन्होंने फ्लैट दे दिया वो ब्रह्मा कुमारी को फ्री में। इतना ही नहीं, अभी जो हॉस्पिटल है जो कुमार रहता था अभी वही रहता है, पूरा हॉस्पिटल भी उस कुमार के पास है, और वो सेंटर भी वो प्लाट मिला वो भी उनके पास है। देखो मैंने लिया कितना, 100 रुपए, लेकिन बाबा ने कितना वसूल किया? यह है मुरली की लगन। लेकिन मैंने मुरली मिस नहीं किया, और उस मुरली सुनने से आज देखो कहां पहुंच गए। अगर मैं सोचता रहे ये मिलेगा, इसलिए हर काम से पहले मुरली सुनो। मुरली बड़ा जरूरी है। अगर कोई घर में मेहमान भी आता है, उसको कहो भाई आप यहाँ बैठो या चलो। मेरा और एक दूसरा मेहमान है, वो 5000 साल के बाद आया है। आप तो कल परसों मिले थे, 2-4 महीने पहले आए थे, वो 5000 साल के बाद आए। बाबा का मुसाफिर है। तो इसीलिए इतनी हमारी लगन चाहिए। तो जो ब्राह्मण ये 3 चीजें करता है, उसकी स्थिति कैसी बनेगी? शक्तिशाली बनेगी। इतना ही नहीं, ये 3 चीजें करने वालों को किसी के दोष दिखाए नहीं पड़ेंगे, सब अच्छे नजर आएंगे। कहते एक 2 महिलाएं थी, एक रहती थी नीचे की मंजिल पर, दूसरी रहती थी 2 मंजिल पर। तो नीचे वाली मंजिल 2 मंजिल वाली क्या करते हैं, महिला रोज अपने घर के खिड़की से पड़ोसी के छत पर देखती है, तो छत पर वो कपड़े सुखाते हैं, उसके कपड़े देख करके पति को बुलाती है। कहते इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े हैं, कितने मैले कपड़े हैं। पति को कहते जाओ पूछ के आओ, वो क्या साबुन लगाते हैं, क्या सर्फ लगाते हैं। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ के आओ।
एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसनी के कपड़े अच्छे दिखने लगे। फिर पति को बुलाया, कहते आज इसको कैसे अक्ल आ गई, कितना अच्छा धुला के जाओ पूछ क्या। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर के खिड़की के कांच साफ किए। समझ में आया? ताली नहीं बजी। उनकी खिड़कियां गंदी थी इसलिए कपड़े कैसे दिखते थे। अब दोस्त पड़ोसी गए खुद का है, जिस दिन सेंटर पर नहीं आएंगे, अमृतवाला ठीक नहीं करेंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, तो आपकी बुद्धि रूपी खिड़की कैसी रहेगी, गंदी। और उसी खिड़की से जिसको भी देखेंगे सब गलत नजर आएगा। फिर क्या कहेंगे, इसको सुधरना चाहिए, इसको ये करना। सुधरना उसको नहीं, सुधरना खुद को चाहिए। तुम्हारी खिड़की गंदी है, इसलिए रोज अपने खिड़की को क्या करो, साफ करो। तो कौन कौन खिड़की रोज साफ करता है, हाथ खड़ा करो। कई ऐसे ऐसे कर रहे हैं, खिड़की मतलब घर के नहीं, माता ही तो कर रहे हैं, लेकिन भाई नहीं। मैं कोई घर की खिड़की की बात नहीं बोली। कौन सी खिड़की, बुद्धि रूपी खिड़की। अब मैं नेपाल में गया था पिछले साल, 3 दिन की भट्टी थी। तो 3 दिन की भट्टी थी, तो मैंने पहले दिन ये बात सुनाई, तो दूसरे दिन 2-4 माता आई नहीं क्लास में। तीसरी दिन आई, बहनों ने कहा रे कल क्यों नहीं आए थे। कहा कि परसों भैया ने कहा ना खिड़कियां साफ करो, कल हम सारा दिन खिड़कियां साफ करने में लगे थे। मैंने कोई घर की खिड़की नहीं बोली थी। कौन सी खिड़की, बुद्धि रूपी खिड़की। कई बार हम क्या करते हैं, बातों को भी क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। कल परसों मैं सुना रहा था, एक भाई ज्ञान में आया था, 1 साल से आता था, नया नया था। तो एक बार होटल में गया हुआ, होटल में गया और समोसा मंगाया। समोसे जानते हैं ना, मैदे को बेल करके आलू भरते हैं और तलते, उसको समोसा कहते हैं। 1 किलो समोसा मंगाता है, मैदे का छिलका ऊपर का फेंकता है और मसाला खाता है। तो मैनेजर ने बोला आप पसंद नहीं करते हैं मैदा। कहता मैदा तो पसंद करता हूं, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूं, तो उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना, इसलिए बाहर का निकाल करके मैं अंदर का खा रहा हूं। बाहर का मतलब दूसरे का हाथ का बना हुआ, इसलिए होटल पर बाहर बोर्ड लिखा है क्या, होटल, हो सके तो यहां से टल। इसलिए कई बार हम क्या करते, खिड़की को साफ करो मतलब घर की खिड़की नहीं, कौन सी। और आजकल की खिड़कियां कैसे बनाते हैं, सारी खिड़कियां किसे बनाए, कांच की। कांच की खिड़की पर कपड़ा मारने से साफ, आजकल स्प्रे आता है एक, वो स्प्रे करेंगे फिर कपड़ा मारेंगे, तब क्या हो जाए, क्लीन हो जाती है। इसी तरह केवल ज्ञान सुनने से, ज्ञान का कपड़ा मारने से बुद्धि साफ नहीं होती। स्प्रे अर्थात योग लगाना, योग करके फिर कपड़ा मारो, बुद्धि रूपी खिड़की क्लीन हो जाएगी। इसीलिए रोज अपने ये 3 चीजें जो करता है वो है शक्तिशाली। पहली कौन सी बताई, अमृत वेला का योग, और कैसे करना वो बताया। दूसरा क्लास के पहले योग, और तीसरा रोज की मुरली सुनना। तो इसलिए कल से बिल्कुल सभी कितना बजे आएंगे, 6:30 बजे पहुंचना है सबको। और बहनें भी आकर के यहाँ योग में बैठेंगी, और भले कोई कमेंट्री लगाओ या अच्छे अच्छे, कितनी अच्छी बात दादी की ड्रिल्स है। मधुबन में भी नियम है ना, मधुबन में भी कितना बजे चलता है वहां, 6:30 बजे। लेकिन यहाँ आजकल हम ढीले बनते जा रहे हैं, इसलिए ये पक्का करना है, क्लास के पहले योग जरूर करना है। और जो ये 3 चीजें करता है, ऑटोमेटिकली आत्मिक स्थिति बनती है। सारा दिन प्रकृति में दीपक जागृत रहता है। ज्ञान क्यों जरूरत, समझो गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर को मुंह में डालो तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मर जाएगा। गाड़ी का भोजन क्या है, पेट्रोल डीजल। ड्राइवर का भोजन क्या है, सब्जी दाल रोटी। शरीर गाड़ी है, इसका भोजन क्या है, सब्जी दाल रोटी। और इसका जो ड्राइवर है आत्मा, इसका भोजन क्या है, मुरली। ये ब्रह्मा कुमारी का केंद्र एक बहुत बड़ा डाइनिंग हॉल है, और अंजनगांव का डाइनिंग हॉल तो बहुत सुंदर बना है ना, लेकिन यहाँ आने वाले खाने वाले तो चाहिए ना आने के लिए, इसलिए रोज आना है। कई क्या करेंगे, गुरुवार के दिन आएंगे मुरली सुनने के लिए, बाकी समय छुट्टी। अगर गुरुवार के दिन मुरली सुनने के लिए आएंगे
उसकी पूजा ही गुरुवार को ही होगी, बाकी समय छुट्टी, कोई भगत चक्कर भी नहीं लगाएगा उसका, क्योंकि उसने केवल गुरुवार को दिन मुरली सुनी थी। जैसा देव वैसी पूजा। कोई संडे वाली देवी होती है, कोई गुरुवार की देवी होती है, तो रोज आएंगे तो आपके मंदिर में भी रोज पूजा होगी, रोज तेल डालेंगे, दीपक जागृत होगा, यहां की सारी यादगार बनती है। इसीलिए रोज मुरली सुनने के लिए आना जरूरी है। और जो रोज आता है, बाबा तो कहते हैं 2 बार ज्ञान स्नान करो, 2 बार आना चाहिए, सवेरे भी आओ, शाम को भी आओ। मैं जब शुरू में ज्ञान में आया था, उस समय यज्ञ को 48-50 साल जितने होने वाले थे, तो मैंने सोचा ये यज्ञ 50 साल से चल रहा है, तो कितना लोग आगे गए होंगे, मुझे उनके तक पहुंचने के लिए मुझे भी कितना दौड़ना पड़ेगा। मैं क्या किया, सवेरे भी मुरली सुनता था, शाम को भी आता था, कई सालों तक मैं ऐसा करता गया, और सचमुच उनको पकड़ने के लिए माउंट आबू तक पहुंच ही गया। इसलिए करना है हमें। तो 3 बातें सुनाई। तो 3 बातें, पहली बात कौन सी सुनाई, अगर शक्तिशाली बनाना है श्रीमत का पालन। दूसरी बात आई ड्रामा को पक्का करना। और तीसरी बात आई रोज अपने खिड़की को साफ करना। चौथी बात आई अगर स्वयं को शक्तिशाली बनाना है विधि से योग लगाओ। आज की मुरली में कितना मुझे याद करो, याद करो, याद करो, क्योंकि बाबा की याद से ही हम पावन बनेंगे। तो जिन्होंने अपने दिनचर्या में योग को महत्व दिया वो है शक्तिशाली, क्योंकि हमारा दीपक जो बुझा हुआ है उसको जागृत करने का सिवाय योग के और कोई उपाय नहीं है। लेकिन वो योग कैसा चाहिए, विधि से चाहिए। अभी भी कई भाई बहनों ने योग को समझा ही नहीं है, इसीलिए उनको परिवर्तन नहीं होता उनका। तो योग हमारा 2 चीजों से लगता है। योग 2 प्रकार के, एक बैठ करके योग, दूसरा कर्मों में योग। बैठ करके योग करने से विकर्म विनाश होते हैं, और कर्मों में योग करने से, कर्मों में योग क्यों करना है, जो कर्मों में हम देखते हैं सुनते हैं उसका असर हमारे बुद्धि पर नहीं पड़ता। और जिसने सारा दिन कर्म योग किया, सारा दिन उसने जो देखा सुना, वो योग के समय वो बातें याद नहीं आएंगी। इसलिए कर्मों में योग करना है। तो हमें बैठ कर के योग कैसा करें, उसकी विधि क्या है। योग में 2 चीजें काम आते हैं, एक मन और दूसरा बुद्धि। तो ये दोनों के बारे में हमें नॉलेज चाहिए कि मन क्या और बुद्धि क्या है। ये जो मुरली हम सुनते हैं किस लिए सुनते हैं, ये दोनों चीजों को संभाल करने के लिए। हमारा योग लगाने के लिए मन कैसा चाहिए, हल्का चाहिए, और बुद्धि कैसी चाहिए, स्वच्छ चाहिए। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है तो पानी कैसा चाहिए, स्थिर चाहिए। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, मन स्थिर चाहिए। और बुद्धि कैसी चाहिए, स्वच्छ चाहिए। सारा दिन जिसके निगेटिव विचार चलते हैं उसकी बुद्धि अस्वच्छ बनती है। आईने के ऊपर धूल है, धूल वाले आईने में चेहरा देखो, दिखाई पड़ेगा। इसी तरह जिसके बुद्धि में निगेटिव की धूल है उसके बुद्धि में बाबा परमधाम दिखता ही नहीं है। इसीलिए बुद्धि, जैसे आजकल वीडियो लेते हैं, कैमरा, बड़ा बड़ा कैमरा, जब कैमरा ऑन करते तो उसका लेंस क्या होता है, सामने से खुल जाता है। और जब पहले फोटो भी लेते थे ना, फोटो वाला कैमरा आता था, जब ऐसा क्लिक करते हैं उसका वो सामने खुल जाता है, जैसा क्लिक किया वो बंद हो जाता, अपने आप बंद हो जाता है। धूल मिट्टी से उसको बचाना होता है, और उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, कुछ कितने मेगापिक्सल का कैमरा है, और जितना मेगापिक्सल ज्यादा उतने दूर की चीज भी दिखती है। इसी तरह ये बुद्धि हमारा एक लेंस है,
उसको सारा दिन संभालो, फालतू चीजों में नहीं लगाओ। अगर फालतू चीजों को लगाएंगे बुद्धि अस्वच्छ बन जाएगी, योग का अनुभव नहीं होगा। बुद्धि कैमरा है, मन टीवी है। कैमरे के सामने जो चीज चलती है वो किस में दिखते हैं? टीवी में दिखती है। बुद्धि जिसको देखते हैं वो मन में विचार चलते हैं। आज हमारा योग क्यों नहीं लगता? हम योग में बैठेंगे, शुरू करेंगे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं। जो भी बहनों ने हमको कोर्स में जो भी कुछ कमेंट्री बताया वो रिपीट करते रहेंगे। कमेंट्री पूरी होगी, अब करेंगे क्या? बुद्धि ने आते समय कुछ काम करना हो था, किसी से मिलना था, कुछ देखा था, वो तो बुद्धि के सामने है ही बातें। तो यहां करके मन को विचार दिया, अब मन को विचार देना पूरा हो गया, फिर बुद्धि जिसको देखते वो विचार चलना शुरू हो जाते हैं। अरे उसको मिलना था, तो अचानक याद आता है मैं योग में हूं, फिर दोबारा कमेंट्री शुरू करेंगे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं। फिर वो विचार खत्म हो गए, फिर बुद्धि जिसको देते वही विचार आएंगे। या ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि आपने बुद्धि को बाबा में नहीं लगाया। इसलिए पहले कैमरे की सेटिंग करो। योग में बैठे बुद्धि से परम धाम को देखना शुरू करो। बुद्धि देखती है, मन सोचता है। बुद्धि ज्ञान नहीं समझती, दृश्य। कोई व्यक्ति का दृश्य बुद्धि के सामने आता है, वो व्यक्ति दिखता है। बुद्धि का काम क्या है? एक आपको एग्जांपल देता हूं। इसी समय आप मधुवन में ओम शांति भवन के सामने खड़े हैं। ओम शांति भवन, पीछे पहाड़ी है। ओम शांति भवन का कलर सफेद है, बीच में एक घड़ी है, दो साइड पर दो योगी बैठे हैं। बीच के गेट से आप ऊपर जा रहे हैं, जैसे अंदर गए एक सोरा का मॉडल है, उसको देख रहे हैं। वो देख करके अंदर प्रवेश किया। ओम शांति भवन के पीछे घड़ी लगी है, 4 युगों का रूप में दिखाया। फिर सर्वात्मा का पिता का चित्र बाजू में, एक बाजू में सौरभ का चित्र दिखाया। ओम शांति भवन देख करके नीचे आए आप पांडव भवन में। जैसे पांडवन के गेट के अंदर आए, गोले वाला कृष्ण वाला चित्र है। वहां से अंदर गए, एक शांति स्तंभ के पास गए, मार्बल का बना हुआ है, लिखा हुआ है पवित्र स्तंभ, ज्ञान स्तंभ, शक्ति स्तंभ। वहां बहुत पावरफुल वाइब्रेशन है। तो आप शांति स्तंभ को चक्कर लगाया 2-4, फिर आप धीरे धीरे पांडवन के वहां झोपड़ी के पास जा रहे हैं। झोपड़ी के बाजू में एक झूला है, जब ब्रह्मा बाबा भी बैठते थे। झोपड़ी में प्रवेश किया, एक गदीला रखा हुआ है जिसमें ब्रह्मा बाबा खत लिखते थे। वहां से आप बाबा के रूम में गए, जहां नीला सा ट्रांसलेट है, जहां भोग लगता है, वहां एक खटिया भी है बाबा की, जिसके ऊपर बाबा बैठते थे। बाबा वही निवास करते थे। ब्रह्मा बाबा जहां रहते थे, बड़ा पावरफुल वाइब्रेशन है। वहां से आप पीस पार्क में गए, जहां ओम का बना हुआ है, सीमेंट का ओम। वहां से गुरु शिखर के तरफ देख रहे हैं, सामने बहुत सुंदर फूल लगे हैं। वहां से नीचे ज्ञान सरोवर में आए, ज्ञान सरोवर के किचन के कॉम्प्लेक्स के सामने खड़े हैं। वहां से आप नीचे शांतिवन में आए, प्रकाश स्तंभ पर, दादी प्रकाश मणि का स्तंभ। वहां से डायमंड हॉल में गए, जहां अव्यक्त बाबा का मिलन होता था। डायमंड हॉल बड़ा विशाल है, पीछे के गेट से भी स्टेज का बाबा का चित्र दिखता है। वहां से आप तपस्या धाम गार्डन में गए, थोड़ा पीछे मुड़ा, एक पहाड़ी पर ओम शांति लिखा हुआ है। ये सारा दिखाई पड़ा, आंखें तो यहां देख रहे हैं। तो कौन देखा? बुद्धि। इसको कर आपका बिल्कुल ध्यान आप माउंट आबू में लगाता, योग लगाता वहां। ये है। तो इसी तरह यहां बैठे हुए भी अव्यक्त वतन में देखना, ब्रह्मा बाबा को देखना, परम धाम को देखना, बाबा से बात करना, वो दृश्य देखना शुरू। और जो दृश्य देखता है उसके लिए योग घंटों तो क्या, कितना भी घंटा करें तो भी उसको बोरिंग नहीं होगा। हम क्या करते, बुद्धि में कोई दृश्य नहीं है और मन में विचार देते हैं। इसलिए योग में बुद्धि गाय है, मन उसका बछड़ा है। गाय जहां जाते, बछड़ा क्या करता है, उसके पीछे पीछे
हम क्या करते हैं, गाय यही है, बुद्धि यही है, बछड़ों को जाओ तुम परमधाम में जाओ, वो 2 मिनट छिल करके वापिस आता है। फिर हम कहते हैं मन क्यों नहीं जा रहे हैं? अरे भाई गाय यही है, पहले गाय को भेजो, बछड़ा पीछे पीछे जाएगा। ये है योग लगाने की विधि। लेकिन बुद्धि क्यों, मन क्यों नहीं जाता, बुद्धि क्यों नहीं जाती? क्योंकि बुद्धि अस्वच्छ है, मन भारी है। एक लोहे का मन लेकर के ऊपर फेंको, जाएगा परमधाम में? मन को हल्का रखना। तो योग में बैठते समय विधि क्या है योग की? वास्तव में आंखें नहीं देखती, देखती कौन है? बुद्धि। कान नहीं सुनता, सुनता कौन है? बुद्धि। आज भक्ति मार्ग में ये क्या, माला जप रहे, राम 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 राम, देखना भाई बिल्ली दूध में राम राम राम। अब यहां बैठे हैं, योग लगा रहे, मैं आत्मा और शांत, और अचानक थाली का आवाज आया, बेटा तुमने क्या गिरा है, थोड़ा ध्यान से देखना। अगर आपको थाली का आवाज आया, बुद्धि कहां है? हाँ, यही है। जब बुद्धि आए तो मन का है, वो भी आए। जब मन बुद्धि आए तो ऊपर कौन गया? कोई नहीं गया। और इसीलिए आज जो आत्मिक स्थिति बननी चाहिए नहीं बनती, इसीलिए योग में विधि से करना है। योग को विधि, तो योग की विधि क्या है? एक आजकल मोबाइल का जमाना है, आजकल बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी जानते हैं ना मोबाइल को कैसे चार्ज करते हैं। कैसे करते हैं? रोड पर कहीं डाल दो, चार्ज होगा। बगीचे में डाल दो, वहां बिजली का कनेक्शन कुछ नहीं, वहां डाल दो, चार्ज होगा। मोबाइल को चार्ज करने के लिए क्या करते हैं? प्लग के पास लेके जाते हैं, प्लग के नीचे रखेंगे तो बैटरी क्या हो जाएगी? चार्ज। इसी तरह हमें आत्मारूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए घर में बैठने से, इधर उधर से नहीं, 1 घंटे के लिए प्लग के पास लाओ। ये बाबा ने जगह जगह पर आत्मारूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए प्लग बनाया। ये सेंटर क्या है? प्लग है। हमें दिन में 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए आना है। अगर मोबाइल को प्लग के पास लाओ नहीं, भले पैसा डाला है, भले सब कुछ है, क्या बात कर सकेंगे किसी से? किसी से बात नहीं, क्योंकि डिस्कनेक्ट है। इसलिए जब तक यहां 1 घंटे के लिए नहीं आएंगे तब तक आपका योग, इसलिए आधा घंटा 1 घंटे। अच्छा, मोबाइल को प्लग के पास लाकर रख दिया, रात भर रख दिया, तारे प्लग में डाली नहीं, चार्ज होगा? केवल हमने भी शरीर मोबाइल है, आत्मा बैटरी है। शरीर चार्ज नहीं होता, चार्ज क्या होते हैं? आत्मा। हमने भी शरीर रूपी मोबाइल को क्लास में पटका दिया, लेकिन मन बुद्धि की तार नीचे भटक रहे, चार्ज होंगे? इसलिए यहां आना है, और यहां आने के बाद मन बुद्धि की तार कहां लगा दो? एक तार डाली, दूसरी तार बाहर है तो चार्ज नहीं होगी। दोनों भी तारे लगाओ। अच्छा, दोनों तारे डाली, बाजू का बटन रात भर बंद था। एक बार मेरा ऐसा ही हुआ, मैं कहीं सेवा से आया था, तो अचानक नींद, सो रहा था, फिर अचानक याद आ रही मोबाइल डिस्चार्ज है, उठा, लगाया, फिर सो गया। सवेरे उठा, 0 भी नहीं, मोबाइल ऑफ है। मैंने सोचा नहीं कैसे हो गया, तो देखता तो उसका स्विच ऑफ है। तो सारा दिन कितनी तकलीफ होती है। इसी तरह आपने भी यहां आकर के मन बुद्धि तार लगाई, लेकिन स्मृति का स्विच ऑफ है, कुछ सोचे नहीं, डहो के बैठे, तो क्या चार्ज होंगे? इसलिए यहां करके स्मृति का स्विच चालू करो। जब योग में बैठेंगे, बाबा ने मेरे पर क्या उपकार किया, क्या से क्या बनाया, जितनी स्मृति गहरी उतना लगन के अगन निर्माण होगी। तो बाबा ने कुछ उपकार किया आप लोगों के ऊपर? किया है? अगर एक एक उपकार को याद करो, आंखों से आंसू आएंगे। अगर कोई व्यक्ति गटर में गिरा है, लोग थूक के जाएंगे, नाक पकड़ करके जाएंगे, बदबू आ रहे हैं, और एक व्यक्ति आया, वो गटर में उतरा नीचे, उसने ये नहीं सोचा मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, सीधा उसके पास गया, वो सड़ रहा है, गल रहा है, तो भी सीधा उसको पकड़ करके गले लगाया, उठाया, आपने एसी गाड़ी में रखा, ये नहीं सोचा गाड़ी खराब हो जाएगी, घर में लाया, नहला रहे, अपने हाथ से धुला रहे, साफ स्वच्छ कर रहे हैं, दवाई पानी पिला रहे रोज। वो क्या, वो गटर में गिरा हुआ व्यक्ति कभी भूलेगा उसको? कहेगा कभी नहीं भूलूंगा, इसने मुझे जीदान दिया है। इसी तरह आज हम भी
63 जन्मों से विकारों के गटर में गिरे थे, किसी ने उठाया? उठाने के तो छोड़ो, और लात मार करके गिराया, हमने शादी की तुमको करनी पड़ेगी। परम धाम से बाबा आया, कहा आपका ये अंजन गाओ। हाँ, एक गीत है ना, मैं यहां आने के बाद मुझे गीत याद आया, अंजनच्या सुता तुला रामाचं वरदान। हाँ, आप सभी को किसका वरदान है? बाबा का वरदान है। और सब कौन है? हनुमान है। एक मुखा ने बोला जय जय हनुमान। तो इसलिए कहाँ परम धाम, कहाँ आपका गांव, वहां से आया और आपको यहाँ पहुंच ज्ञान देने के लिए कितना बहनों को समर्पित किया, कितना खर्चा किया, कितने बड़े उपकार है। उपकारों को याद करो, प्राप्तियों को याद करो। याद रखना, यहां जो ब्रह्मा कुमारी में जो आएगा उनका नाम जब तक चांद सूरज रहेगा उनका नाम अमर रहेगा। अभी भी हनुमान, गणेश, ये कौन है? जिन्होंने 5000 साल इस सृष्टि में परमात्मा आया था उसके कार्य में मददगार बनाए थे, उनके अभी भी मंदिर है। और कहते ना, मरावे परी कीर्ति रूपी, किसकी उड़ती है? जो मदद करता है उसको। इसलिए बाबा कहते, बच्चे ये युद्ध करते करते तुम हार भी जाओगे तो भी स्वर्ग में जाओगे, जीत जाओगे। इसलिए युद्ध को छोड़ो नहीं कभी। उपकार को याद करो। 1 घंटे के लिए आते, कितना बड़ा प्राप्ति होते। इसलिए स्विच चालू करना कभी नहीं भूलना। अच्छा, स्विच चालू किया, तारे डाली, कभी तार प्लग में डाल रहे, फिर निकल रहे, डाल रहे, निकल रहे, डाल, कितना चार्ज हो गए मोबाइल। इसलिए हम भी क्या करते, कभी बुद्धि बाबा में लगाते, कभी निकालते। कल परसों मैं कहीं सुना रहा था ना, समझो कोई माता योग लगाने के लिए आ रहा है, आते में रास्ते में देखे कि बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहा है, फिर सोचेगा वाह शाम को इसकी सब्जी बनाएंगे, पहले सोचेंगे जाकर योग लगाएंगे, जाते समय लेके जाएंगे, यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे हैं, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचे यार झोला तो लाए नहीं, थैला तो लाए नहीं, सब्जी कैसे लेके जाए? फिर कहेंगे छोड़ो, उसके पास तो प्लास्टिक का झोला तो होगा ही, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचेंगे गैस के ऊपर जो दूध रखा था शायद उसको बंद किया या ऐसा चल रहा है, चलो कोई बुझा देगा, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप। फिर सोचेगा घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उसके लिए पूरन पोली बनाए, लेकिन दाल चावल तो है, वो चने की दाल तो आई नहीं, चलो छोड़ो कुछ और बना देगा, मैं आत्मा हूँ। लाल लाइट की सफेद लाइट, तार डाल रहे हैं, निकल रहे हैं, डाल रहे हैं, निकल रहे। ये अगर ऐसा योग करेंगे तो योग की अनुभूति कैसी होगी, कैसे शक्ति। इसलिए एक बार तारे डालो, बार बार निकालो नहीं। कोई मेहमान के साथ बात करे, माँ, मेहमान बहुत सालों के बाद आए, बहुत मान है, बात करे, बीच बीच में बच्चा आता है, मम्मी मेरा किताब कहाँ है, मैं ठहर जाओ, मैं बात कर रहा हूं। बच्चा तो रोज का ही सब्जी ये, इसलिए योग करते समय अटेंशन से बैठो। और जो ये योग करता है वो क्या बनता है? शक्तिशाली बनता है। कई तो क्या समझते हैं, हम जब योग में बैठते तो मेरी आत्मा परमधाम में जाती नहीं। क्या योग में हमारी परमधाम में आत्मा जाती है? जाती है। आजकल टीवी में वगैरह पीस ऑफ माइंड में वो दिखाते ना, योगी बैठा, जैसा बैठा यहां से बिंदी निकली, हूं करके सीधा। लेकिन हम जब योग में बैठते हमारे तो जाता ही नहीं, लगता है मेरा योग लगता ही नहीं। योग में आत्मा निकल करके नहीं जाती। जैसे मैंने आपको मोबाइल का एग्जांपल दे रहा था, तारे डाली, स्विच चालू किया, मोबाइल चार्जिंग चालू हो गया। जैसे मोबाइल चार्जिंग चालू हो गया, मोबाइल से बैटरी निकली, हूं करके प्लग में घुसी, बैटरी कहाँ है उस समय? मोबाइल में। तो ऊपर कौन गया था वो करंट लेने के लिए? तारे गई। इसी तरह हमारे आत्मा के साथ जो कनेक्टेड 2 तारे हैं, मन बुद्धि, वो जाकर के परमात्मा से टच करती है। मन टच करता और बुद्धि टच कर, और जब ये दोनों, बुद्धि देखती है, मन सोचता है, ये दोनों जब वहां होंगे तब उसे करंट आएगा, बल आएगा, और आत्मा की बैटरी चार्ज। लेकिन बुद्धि वहां जानी चाहिए, बुद्धि से वो परम बाबा दिखाई पड़े। ये है योग। और जो ऐसा योग करता है वो बनता है शक्तिशाली।
लेकिन योग लगाने के लिए कुछ धारणाएं भी जरूरी है। आत्माभिमानी बनने की धारणा, श्रीमत प्रमाण चलने की धारणा, संस्कार परिवर्तन करने की धारणा, दुआएं लो, जितना सारा दिन दुआएं लगेंगे लेंगे तब योग लगेगा, परचिंतन से बचने की धारणा, तब योग लगेगा। तो इसलिए जो योग के ऊपर इंटरेस्ट लेता है, ब्रह्मा कुमारी का सबसे महत्व का विषय क्या है? योग। योग से बाकी तीनों सब्जेक्ट अच्छे हो जाएंगे। लेकिन आज हम क्या करते हैं? योग की तरफ कम ध्यान देते हैं। ज्ञान तो सुनेंगे, योग करने के लिए बोलते ही, इसलिए हमें तपस्या करनी है। और ये बाबा ने आपको साधन दिए हैं। जब भी आपको टाइम मिलता आकर के घंटों तक बैठो, यहां तपस्या करो, साधना करो। शक्तिशाली बनने का आधार है योग। तो कितनी बातें हो गई? पहली बताई श्रीमत का पालन, दूसरी बताई ड्रामा, तीसरी बताई रोज खिड़की को साफ करना, चौथी बताई विधि से योग लगाना। शॉर्ट में आपको बताई कैसे विधि से, उसके लिए मैंने मोबाइल का क्लियर एग्जांपल दिया। मन क्या है, बुद्धि क्या है, और रोज हमारा 1 घंटा 3 घंटा तो कम से कम चाहिए। अमृत वाला 1 घंटा, क्लास के पहले आधा घंटा, रात को सोने से पहले नुमा शाम का योग, ट्रैफिक कंट्रोल। पांचवी बात है, 5 मिनट हम तब तक थोड़ा सा फिर योग करेंगे, ऐसे ही बैठे बैठे योग करेंगे। जैसे आपको विधि बताई थी, आप उस बुद्धि के सामने विजन ला करके परमधाम जा करके बाबा से मिल के आओ।
ओम शांति। तो सभी जागृत है ना, एक बार ताली बजा करके अपने आप को जागृत करें, क्योंकि पांचवा पॉइंट शक्तिशाली बनने का बहुत बड़ा आधार है। पहली बात, पांचवी बात है, अगर स्वयं की स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, अपने विचारों को कैसे बना दो? सकारात्मक और पॉजिटिव। विचारों को कैसे बना दो? सकारात्मक और पॉजिटिव। जिसके विचार कम सकारात्मक पॉजिटिव, वो कैसा है? वो है शक्तिशाली। अगर मुझे अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, विचार कैसे चलाओ? कम पॉजिटिव और सकारात्मक। लेकिन आजकल सबके विचार ज्यादा चल रहे, क्योंकि सकारात्मक विचार ये हमारे स्थिति का बहुत बड़ा आधार है। विचारों से शब्द बनते हैं, विचारों से वृत्ति बनती है, विचारों से दृष्टि बनती है, विचारों से दृष्टिकोण बनता है। सारा खेल विचारों का है, संकल्प का है। जिस घर में संकल्प पॉजिटिव, वहां लक्ष्मी वास करती है, वहां बरकत अच्छी आ सकती है। जिस घर में विचार निगेटिव है, वहां आपस में खिटपिट। जिसके विचार प्रमाण से ज्यादा, चैन की नींद नहीं आएगी। जिसके विचार ज्यादा, वो आसन पर भ्रुकुटी के तख्त पर नहीं बैठ सकता, आत्मिक स्थिति में नहीं रह सकता। क्यों हुआ? ऐसे कैसे हुआ? उसके मन में भी स्थिरता नहीं होगी, बुद्धि में स्थिरता नहीं होगी। इसलिए संकल्प कम चलाओ। ये जो टोटल ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान है, ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, जो हुआ मन को चुप रखने वाला ज्ञान है। जिसने सारा सुनता है तो भी मन चुप नहीं, ज्ञान को, ड्रामा को, कर्मों को समझा ही नहीं। इसलिए सकारात्मक बनो। जिसके विचार ज्यादा निगेटिव, वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से थक जाता है। उसको योग में नींद आएगी, आलस अलबेलापन आएगा। जिसके विचार ज्यादा, उसके विचारों में सिद्धियां नहीं होगी, संकल्प में सिद्ध नहीं होगा। वो जो ज्यादा सोचता है कमजोर बनता है। संकल्प से पूरा कल्प चलता है। संकल्प से वृत्ति बनी, दृष्टि बनी, व्यवहार बना, संस्कार बने, सारे संकल्प से बनते हैं। इसलिए संकल्प को पॉजिटिव चलाओ, वो है समर्थ। ये संकल्प आपको कहां से मिलते हैं? टीवी खोलो निगेटिव, अखबार खोलो निगेटिव, किसी के पास जाकर के बैठो निगेटिव, हर जगह पर निगेटिव है। इसलिए यहां आपको क्या मिल रहे हैं? ये ज्ञान क्या है? इसी से संकल्प आपको पॉजिटिव बनेंगे। इसलिए रोज ये ज्ञान योग करने से सारा दिन आपके संकल्प कैसे चलेंगे? पॉजिटिव। जिसके संकल्प ज्यादा निगेटिव, उसका दिमाग ठंडा होगा, गर्म होगा? गर्म। और जिसका दिमाग गर्म होता है, उसके दिमाग में केमिकल उतरते हैं, शरीर की बीमारियां होती है। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पाव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है, उसको मार दो डंडा। पाव को कैसे रखो? गरम, पेट को नरम और दिमाग को ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहता है ठंडे और दिमाग रहता है गरम। 70% जो शरीर की बीमारी होते हैं निगेटिव से। आज किसी को पेट के संबंध की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले विचार चलाने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? मराठी में भी कहते, तुम्हाला पाहून तुझे पोटात दुखते क्या? और आजकल के हर एक के पेट में दर्द होता है। क्यों? उसका बच्चा नौकरी में लग गया, सब इसको ज्यादा ही पूछते, ईर्ष्या करेंगे पेट की बीमारी होगी।
आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखेगा। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता, आंखों की पुतली फैल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर मुझे आजकल धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको नंबर लगे, चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी को नजदीका नहीं दिखता, अपने दोस्त को कभी नहीं देखता, नजदीका दिखना बंद। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, जो बीती हुई घटना को याद करता उसका ब्लड प्रेशर, बात 2 साल पहले किसी ने बोली है, उसको सामने देखते ही तुरंत विचार चलेंगे, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, नहीं बताओ क्या, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, वहां बहुत कुछ है, दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को शुगर होते हैं, शुगर कोई चीनी खाने से नहीं होती है, चीनी खाने से 30%। उसके मम्मी पापा शुगर पेशेंट है, दिन से आते हैं, उसी में 30%, 70% शुगर होते हैं टेंशन से। क्या टेंशन है, मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इस घर का मालिक हूं, मेरा कोई नहीं मानते, मैं इसकी मां हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, जब इसकी शादी हुई अपनी पत्नी गंवाता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे टेंशन से ऐसे केमिकल उतरते हैं, शुगर पैदा होते हैं। जब शुगर हो गई तो क्या करेंगे, मीठा खाना बंद करेंगे, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे। इसलिए ब्रह्मा कुमारी का केंद्र एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। किस चीज का, 3 प्रकार की बीमारी है, मन की बीमारी, तन की बीमारी, सामाजिक बीमारी। जिसका मन बीमार उसका तन भी। आज आपके अंजनगांव में बहुत सारे हॉस्पिटल बनाए, लेकिन मन को ठीक करने वाला कोई हॉस्पिटल बनाया? और इसीलिए बाबा ने ये हॉस्पिटल बनाया। ये सेंटर क्या है, एक दिन आएगा यहां लोगों की लाइन लगेगी। इसलिए बाबा कहते हैं ना, बच्चे हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो, क्योंकि जिसका मन कोई बीमारी लगी है उसका तन भी बीमार है। ये मुरली क्या है, टैबलेट्स है, ये रोज ये सुनो तो आपका मन बीमारी ठीक हो जाएगी। जिसका मन ठीक है उसका तन भी ठीक हो जाए। वो डॉक्टर दवाई देता है, वहां से दबाता है, कहीं और से निकलता है, वो दबाता है, वो नहीं। इसलिए ये मन को, आज कई पति पत्नी की बनती नहीं, आपस में बनती नहीं। अब पत्नी को सब्जी मंगाना है, पति से बात कर नहीं करती, आजकल व्हाट्सएप से भेजेंगे चैटिंग करके, जी सब्जी नहीं है जी, सब्जी लेके आओ। एक दूसरे दीवार वहां बैठा है, बात नहीं कर रहे। क्यों, मन बीमार है। इसलिए मन को ठीक करो। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, सर्वाइवल, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, जा रहे कहीं खेती में, वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइटिस होता है। फिर डॉक्टर को कहेंगे, डॉक्टर जी मेरे गले में कुछ अकड़न हो रहा है। तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ। इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाता है। जब गले में पट्टा लगेगा, 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते चलना पड़ेगा। सारी बीमारी का जड़ है निगेटिव सोचना। इसलिए डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है, ज्यादा टेंशन नहीं करना। अब टेंशन नहीं करना, उसकी टैबलेट देता है, देता है। और यहां बाबा कितनी टैबलेट देता है। बच्चे जो हुआ ड्रामा समझो, कर्मगति समझो, जो कितनी सारी टैबलेट्स मिलते हैं टेंशन फ्री होने के लिए। तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेंशन। 10 मतलब कितना, 10 मतलब 100, 10, 10 मतलब 10, और सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे, पहले तो 2-4 है, फिर 10 पैदा होंगे। अब किसी के 10-12 बच्चे, माँ बाप शांति से बैठेंगे, एक आएगा, पापा जी मुझे कपड़े चाहिए। अब उसको भगाओ, दूसरा कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा की भी देने। जितने बच्चे उतनी समस्या भी ज्यादा। इसीलिए आजकल कहते हैं ना, छोटा परिवार सुखी परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से, हम अनेक संकल्प विकल्प पैदा करेंगे,
शाम को जब योग में बैठेंगे वही संकल्प आपको हिलाते रहेंगे, पापा जी, उसको भगाओ तो दूसरा का पापा जी। फिर कई कहते योग में बैठते पता नहीं क्या क्या विचार आते। भाई आपने पैदा किया, आपके पास नहीं जाएंगे, क्या पड़ोसी के पास जाएंगे? इसलिए फालतू संकल्प पैदा ही नहीं करो और कभी भी निगेटिव पैदा नहीं करो। किसी ने मेरा बुरा किया है, हम क्या बोलते, इसका तो सत्यानाश हो जाए। ये कौन सा संकल्प है सत्यानाश हो जाए? पॉजिटिव निगेटिव, ये सत्यानाश वाला संकल्प पैदा होगा, उसका तो सत्यानाश करेगा, वापिस घूम करके आपका भी सत्यानाश करेगा। इसलिए कहते हैं दूसरे का मुंह जब काला करते खुद की उंगलियां, इसलिए कहते हैं दुआई दो। हम कहते कैसे दुआई दी, उसने मेरे साथ बुरा किया है, भाई उसको नहीं दो, तुम्हारे तो दे सकते ना, तुम उसको नहीं दो, लेकिन अपने लिए दुआ दो। अपने लिए देना अर्थात दूसरों को दुआई देना। दुर्योधन जैसा बच्चा पैदा हुआ, खुद को दुखी बनाया, पड़ोस वालों को भी दुखी बनाया। इसलिए कभी भी निगेटिव ना सोचो। निगेटिव वाला कभी शांति में नहीं बैठ सकता। व्यक्ति दुखी क्यों है? जो निगेटिव है दुखी है, पॉजिटिव है वो सुखी है। इसलिए पॉजिटिव बनना यह है शक्तिशाली बनने का पुरुषार्थ। जो सदा पॉजिटिव है उसके पास एक शक्ति आती है, उस शक्ति का नाम है सहन शक्ति। और सहन शक्ति बड़ी बहन है, बाकी शक्तियां उसकी छोटी बहन है। जब बड़ी बहन आएगी शक्ति अभी आएगी, दैवी गुण शक्तियों के बच्चे हैं। और जिसके पास अष्ट शक्ति हैं, 32 दैवी गुण है, वो कौन है? मास्टर सर्वशक्तिमान, वो है शक्तिशाली। पॉजिटिव वालों के इर्द गिर्द में गुण और शक्ति होती हैं, निगेटिव वालों के इर्द गिर्द में आसुरी अवगुण आसुरी शक्तियां होगी। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। आज किसी को ब्रेन हेमरेज हो रहा है, ब्रेन हेमरेज ये क्यों होता है? ब्रेन स्ट्रोक भी बोलते हैं, ब्रेन स्ट्रोक हो गया आजकल बहुत लोगों को हो रहे हैं। कई कह रहे कल परसों उसको देखा था, नहीं ब्रेन हेमरेज होगा, ब्रेन स्ट्रोक क्यों होता है? हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती हैं। ये नसें क्या काम करते हैं? खून सप्लाई होता है। लेकिन जब व्यक्ति कारणे आकारणे तनाव में आता है, टेंशन में आता है, उस नाजुक नसों से तेजी से खून बहना शुरू हो जाता है और उन नाजुक नसें फट जाते हैं। उसका कोई इलाज नहीं। कुछ भी चला जाए, कोई कुछ भी बोले, लेकिन आप अपने हेल्थ को संभालो। प्रधानमंत्री ने कोरोना काल में सभी को एक मंत्र दिया था, हमारे लिए जान अच्छी है, हमारे लिए जहान है। अगर हमारी हेल्थ अच्छी है, हमारे लिए दुनिया है। अगर मेरी हेल्थ ही बिगड़ी, मेरे लिए दुनिया कोई काम की नहीं। और हेल्थ को संभालने के लिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। कोरोना काल में जिंदे कौन रहे? जो पॉजिटिव है। पॉजिटिव वालों के अंदर ह्यूमिनिटी बढ़ जाती है। ह्यूमिनिटी पावर कहते हैं। ह्यूमिनिटी पावर क्या है? जो पॉजिटिव रहता है उसके अंदर एक ऐसे जीवाणु पैदा होते हैं, बाहर से आने वाले जीवाणु को मार देते हैं। कैसे भी कोरोना आ जाए, कुछ भी हो जाए, मार देता है। जिसको रोग प्रतिरोधक शक्ति भी कहते हैं उसको साइंस में। ये रोग प्रतिरोधक शक्ति किसके अंदर रहते हैं? जो शांत रहता है, कम सोचता है, सकारात्मक है, सहन करता है, उसके अंदर ज्यादा होती है। और जो गुस्से वाला होता है उसके अंदर के वो सेल्स डेड हो जाते हैं। माना आपने क्या किया? अपने अंदर जो रोग प्रतिरोधक शक्ति को खत्म किया। इसलिए पॉजिटिव बनो। इसलिए पहले जमाने में बीमारियां कम थी, लोगों में ये गुण थे, और इसलिए हॉस्पिटल दवाई कुछ नहीं थी। इसलिए आजकल डॉक्टर के पास जाते तो यही कहता है, डॉक्टर कहता है खुश रहो, ज्यादा टेंशन में नहीं आओ। लेकिन लोग खुश होने के लिए क्या करते हैं? लाफिंग क्लब में जाएंगे, हाथ ऊपर करेंगे, हाँ 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 करेंगे। घर में जाते पत्नी का मुंह देखते चेहरा डाउन हो गया। इसलिए सदा खुश। कौन खुश रह सकता है?
जो पॉजिटिव है। बाबा कहते हैं आगे चल करके तुम्हारा म्यूजियम ये लोग देखने के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि लोगों को बहुत तनाव टेंशन है, और ऐसे समय पर जिसके चेहरे खुश हैं, खुश वाले चेहरे को देख करके लगेगा इनको कुछ मिला हुआ है, भगवान मिला हुआ है, तब बाबा की प्रत्यक्षता होगी। इसलिए सदा खुश रहो। लेकिन कौन खुश रह सकता है? जो पॉजिटिव है, जो सकारात्मक है। तो मैं निगेटिव हूं या पॉजिटिव कैसा पता चलेगा? आप खुद निगेटिव है या पॉजिटिव कैसा पता चलेगा? सामने से कोई आ रहा है, उसको देखते आप रास्ता काट रहे हैं, उसको देखना पसंद नहीं करते, आप निगेटिव हैं। अगर कोई पति की महिमा करता आपके, तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, तेरे को क्या पता, तुमने दूर से देखा है, वो तो राक्षस है, राक्षस मैं कैसी रहती हूं मुझे पता है। अगर पति की महिमा नहीं सुन रहे आप, पति के लिए निगेटिव है। कोई सास की महिमा करता है, तुम्हारी सास तो बड़ी अच्छी है, अरे वो क्या है बुढ़िया मैं जानती हूं, निगेटिव है। याद रखना, एक व्यक्ति के प्रति भी आप निगेटिव हैं, आपके दिल में बाबा नहीं बैठेगा। इसलिए एक व्यक्ति के प्रति भी निगेटिव ना बनो, पॉजिटिव बनो। वो है ज्ञानी, वो है समझदार। नॉलेज हमें लाइट बनाता है। हमारा भविष्य का लक्ष्य क्या है? फरिश्ता। फरिश्ता अर्थात जो भी आपको ड्यूटी मिली है वो हल्का बन करके रहना। कौन रहेगा? जो पॉजिटिव है, जिसने ड्रामा को समझा, कर्म गति को समझा, वो है फरिश्ता। फरिश्ता वाला, पॉजिटिव वाला हर जगह पर हर व्यक्ति के साथ एडजस्ट करके चलेगा, किनारा नहीं करेगा, एडजस्ट करके चलेगा। कुकर को गैस के ऊपर रखेंगे तो गर्म होता है, गर्म होते होते क्या होता है? सीटी मारना शुरू करता है। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ, ये मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, क्यों क्यों करके गर्म होंगे। पर कहेगा तुम्हारा 3 साल से देख रहे हो, आज मुझे सहन नहीं हुआ, सीटी मार दी। गुस्सा है सीटी, और 1 सेकंड के गुस्से में व्यक्ति क्या करेगा उसको कोई भरोसा नहीं है। मैं काफी सारे स्कूलों में जाता हूं। जब मैं स्कूल में जाता हूं, कल भी यहां भी स्कूल में गया था, मैं इसी स्कूल में एक दिन में, वहां परतवाड़ा में एक संस्कार विद्यालय है। जब मैं वहां गया तो टीचर अपने स्कूल की इतनी महिमा कर रहा था, कहता है भाई साहब हमारा पूरा शहर में सबसे नंबर 1 स्कूल है, और हमने नाम रखा है संस्कार विद्यालय, और हम संस्कार देने का काम करते हैं। तो एक बच्चा मेरे पास आया, अगर देखो जय कृष्णा ऐसा कुछ बोला, देखो बोला हमारे बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के बहुत अच्छे संस्कार है, इसे बहुत महिमा किया, और वैसे हमारे पढ़ाई में भी होशियार है, हमारे सारे टीचर भी अच्छे हैं। उसके बाद में मेरे को लेके गए कार्यक्रम में, जैसे कार्यक्रम में लेके गए, कार्यक्रम चलते चलते ऐसे मैंने उन बच्चों को पूछा, बच्चे ये बताओ इसमें से गुस्सा किसको किसका आता है? झूठ बोले कौवा काटे, सारे बच्चे हाथ खड़ा कर। हमने कहा, फिर बच्चों को पूछा, बच्चे आप लोगों ने कोई गुस्से पर कंट्रोल करने का लेसन नहीं सिखाया? कहते नहीं सीखा, गुस्सा सबको आता हमको। तो टीचर को पूछा, कहते हमको भी आता है। हमने कहा संस्कार विद्यालय कैसे? फिर दो और एक प्रश्न पूछा, बच्चे ये बताओ स्कूल में आने के बाद सुधरते बिगड़ते हैं? कहते सुधरते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा, सिनेमा टीवी मोबाइल फेसबुक देखने के बाद सुधरते बिगड़ते हैं? बिगड़ते हैं। फिर पूछे इसमें से कौन कौन बोलता है देखता है? झूठ बोले कौवा काटे, सब ने हाथ खड़ा किया। हमने कहा जो सिनेमा टीवी देखने वाले संस्कारित कैसे बच्चे? तब जाकर के टीचर ने कहा कि सचमुच आपने सही बताया। कहते हम तो नाम सिर्फ संस्कार है, हम संस्कार नहीं कर रहे। हमने कहा ये जब करेंगे तब संस्कार बनेंगे। और मैं जब जेल में जाता हूँ, जेल के बाहर एक बोर्ड लगा रहता है, जेल के, इस जेल में जो बंद कैदी है, काम वाले कितने हैं, क्रोध वाले कितने हैं? लोग 70% कैदी क्रोध वाले होते हैं। ये क्रोध क्यों आ रहा है? निगेटिव से। इसलिए पॉजिटिव बनो, वही शक्तिशाली है। इसलिए पॉजिटिव बनना। तो हम पॉजिटिव कैसे बने, उसके लिए क्या करें? उसके लिए सबसे पहली बात है,
आज भी बाबा ने कहा कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। इस बात को पक्का करो तो आप क्या बनेंगे? पॉजिटिव। बच्चे ने गिलास गिराई, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास कितना रुपए का था? 10 रुपए का। गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। गिलास कितना रुपए का था? कितनी समझदारी है। इसलिए ग्लास भी टूटा, कोई बात ना बेटा, दूसरा लेंगे। ग्लास से भी मत हो कि आपके संकल्प है। इसीलिए ब्रह्मा कुमारी का हमारा एक गीत है ना हमारा, यूं तो कोई धन नहीं गंवाना, लेकिन संकल्प का धन उसको वेस्ट। क्योंकि संकल्प गए, शक्तियां गई, समय गया, कई खजाने चले गए। इसलिए संकल्प ये बहुत बड़ा खजाना है आपका, इसको बचाओ, पॉजिटिव बनाओ। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। अगर आपकी किसी ने चुगली लगा करके यहां की ट्रांसफर गांव में की, कोई बात नहीं, स्वीकार करो, कल्याण है मेरा। एक रामायण की घटना सुनाता हूं। राम राजा बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंथरा ने कई कई को 2-4 उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम अपने बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। किसने बताया? मंथरा ने कई कई के कान में बाल डाल दिया, और ये बातें सुनकर के राम को राजा बनाने बजे कहा भेजा? 14 वर्ष वनवा में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में से किसके कारण हुआ? मंथरा के कारण। तो मंथरा को जो भी देखेगी उसकी भावना अच्छी चलेगी, बुरी चलेगी। मैं खुद जब बचपन में रामायण देखता था, मंथरा काला सा ड्रेस बन करके डंडा लेके आती थी। मैं कहता इस बुढ़िया को बगा, उसको नहीं देखना। लेकिन एक दिन मैंने जब सोचा तब पता चला मंथरा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा क्या। अगर रात में उनके घर में ना आती तो राम क्या बनने वाला था? राजा। राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता। अगर जंगल में नहीं जाता, सीता की चोरी ना होती। अगर सीता की चोरी ने रावण को न मारता, रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। राम की महिमा किसके कारण? मंथरा के कारण। इसी तरह हर एक के घर में, ऑफिस में, सबके पास भगवान ने एक दो मंत्रा रखी। लेकिन आज जो हम निगेटिव, ऐसी मंत्रा से निगेटिव है, कहते ये यहां से चली जाए मैं बड़ी सुखी रह सकती हूं। लेकिन याद रखना, अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि, कोई नहीं मिलते। किसके कारण मिले? मंत्र के कारण। तो आज आपको बाबा मिला, दैवी परिवार मिला, दीदी दादियां मिली, किसके कारण? आज तक की मंत्राओं के कारण। अगर वो आपको तंग ना करती, परेशान ना करती, अगर बहनें आपको बुलाती, माता जी थोड़ा ज्ञान सुनने के लिए आओ ना, भगवान आए, कहते बहन जी हमारे घर में बड़ी शांति, नहीं चाहिए तुम्हारा ज्ञान। उस मंत्रा का धन्यवाद। तंग क्या, परेशान क्या, ढूंढते ढूंढते मंदिर में आए, इतना अच्छा ज्ञान मिला। इसलिए कभी एकांत में बैठ करके आज तक जिन्होंने तंग किया, परेशान किया, उन सबको धन्यवाद दो। आप लोगों ने हमें तंग किया, हमारा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन फिर 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना। यह है उनको दुआई देना। इसलिए मेरा कोई दुश्मन नहीं, मेरे साथ जो जिन्होंने कुछ किया, सब बातों ने मुझे यहां तक लाया। अगर वो ना करते तो आज ये मैं यहां नहीं आती। इसलिए एक व्यक्ति के प्रति भी दिल में कुछ नहीं रखो। राम जब वनवास से आता है, सारे लोग उसको स्वागत करने के लिए आए थे, मंत्रा कई कई नहीं आई थी। तो राम ने पूछा मंत्रा कई कई मां कहां है? कहा कि वो तो नहीं आई। सबको छोड़ करके उनके पास गया, कहा कि मां मेरा स्वागत करने के लिए तुम लोग क्यों नहीं आए? कहा कि बेटा हम कैसे आए, हमने तो तेरी चुगली लगाई थी, वनवा में भेजा था। राम क्या बोलते? नहीं मां, आपके कारण मैं पुरुषोत्तम राम, भगवान राम, विजय राम बन के आया हूं। ये नहीं कहा कि तुम तो बुढ़िया ना, तुमने मेरी चुगली, 2 थप्पड़ नहीं लगा इसको। हा? आज हम किसी को देखते, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा चेहरा करके जाएंगे, वो कैसी देवी बनेगी? इसलिए पॉजिटिव बनो। एक व्यक्ति के प्रति भी मेरे दिल में कोई भी निगेटिव बातें ना हो।
और वही दुआएं दे सकता है, वही क्षमा कर सकता है, वही अपकार्य पर उपकार कर सकता है। इसलिए पॉजिटिव बनो। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। नहीं तो जो इसे दिल में बातें पर चिंतन करेगा, औरों को सुनाएगा। और परचिंतन माता ही ज्यादा परचिंतन करते हैं। परचिंतन समझा? क्योंकि माताओं में सहन शक्ति कम है, ज्यादा है। हाँ? जो निगेटिव है वही परचिंतन करता है, पॉजिटिव वाला कभी। इसलिए गणेश का पेट कैसा दिखाते हैं? बड़ा। अर्थात कोई कुछ भी कहता है पेट में डाल दो, संभालो। और कान हाथी के दिखाते हैं, अर्थात निगेटिव बातें वो सुनता नहीं, बाहर निकालता है। लेकिन आजकल के लोग निकालने के छोड़ो, और क्या हुआ, उठ के भी जाए, चाय पी के जाओ, बैठो, क्या हुआ, निगेटिव बातें कान में डालता है, विघ्न ज्यादा पैदा होते। पॉजिटिव वाला कभी परचिंतन नहीं करता, जो निगेटिव है वही परचिंतन करता है। मक्खियां दो प्रकार की है, एक मधु बनाने वाली मक्खी, वो कहाँ क्या करते हैं, हर फूल पर बैठेगी, उसका रस निकालेगी और ला करके संगठन में मधु बनाएगी। और उसी मधु को खाने के बाद कितनी बीमारी ठीक होती है। और कोई ऐसी भी मक्खी होती है, अकेली रहेगी, गंदगी में बैठेगी और वो गंदगी सभी तरफ फैलाएगी। तो आप चेक करो मैं कौन सी मक्खी हूं, गंदगी फैलाने वाली हूं या सबकी विशेषता देखने वाली मक्खी हूं। इसलिए किसी के भी दोष ना देखो, अवगुण ना देखो। जो अवगुण देखता है उसके दिमाग में सरस्वती मां किसके ऊपर बैठे? हंस के ऊपर बैठे, कवि के ऊपर बैठे, बैठती थी हंस के ऊपर। हंस अर्थात अंदर बाहर स्वच्छ। तो कई क्या करेंगे, पीछे को बहने नहीं आए, पीछे से बुराई करेंगे, फलाने ऐसी है, ये ऐसी है, वो भाई ऐसा है। अचानक है ओम शांति, अभी हम आपको याद कर रहे थे, मुख में राम बगल में छुरी। ऐसे के दिल में ज्ञान नहीं बैठेगा, विचार सागर मंथन भी नहीं चलेगा, बुद्धि को ताला लग जाता है और शक्तिशाली क्या कमजोर बन जाता है। परचिंतन करने वाला कमजोर है। अब किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे बैठे, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेंगे तो ये तो नालायक है, ये ठीक नहीं है, ऐसा है वैसा है। और बाप को कहेंगे बड़े अच्छे, आप कितने अच्छे। बाप कहेंगे तुम पहले यहां से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों को गिलानी की, तो मेरे को अच्छा बोलता है। क्योंकि हर माँ बाप को अपना बच्चा क्या होता है, प्यारा। इसी तरह सारा दिन कहेंगे वो बहन ऐसे, वो भाई ऐसे, मेरी भाभी ऐसे। और शाम को योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शांति के सागर, दया के सागर। बाबा कहेंगे मैं भूल गया, मुझे याद दिला रहे, पहले तुम यहां से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की गिलानी की और तुम मेरी महिमा कर रहे। भगवान प्यार नहीं करेगा। भगवान से प्यार करना है, कब करेगा? भगवानी रचवी दुनिया का हर इंसान मुझे प्रिय चाहिए। इसलिए किसी के भी दोष ना दे। दोष कौन देखता है? जो निगेटिव है। पॉजिटिव वाला कभी दोष नहीं देखेगा। और जो ये परचिंतन करता है, निगेटिव बातें देखता है, उसको शांति का, सुख का अनुभव नहीं होगा, योग नहीं लगेगा। एक शिष्य था, भगवान के पास जाता है, कहता है भगवान मैं जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं उन्नति करना चाहता हूं। भगवान ने कहा ठीक है, मैं इसके लिए वरदान देता हूं, साथ में 2 थैले देता हूं। एक थैले को तुम पीछे रखना और दूसरे थैले को आगे रखना। और भगवान ने कहा जो पीछे वाला थैला है, तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग हैं वो सबकी चिट्ठी बना के डाली है, और आगे वाले थैले में तुम्हारे खुद के अंदर जो बुराई है उसकी चिट्ठी बना के डाली है। लेकिन भगवान ने कहा दूसरे की बुराई को, चिटके को बांध करके पीछे रखना, देखना नहीं, किसी को सुनाना नहीं, और अपनी बुराई को थैले में खुला रखना। बार बार जब टाइम मिलता है तो हाथ डालो, निकालो, चेक करो और चेंज करो, अपनी बुराई को चेंज करो। इतना करो तुम्हें सुख शांति मिलेगा, जाओ वरदान है। लेकिन थैले का ध्यान रखना। कहता भगवान मैं ऐसा करूंगा जैसे आपने कहा, थैले लेके चला गया। कुछ साल के बाद वो व्यक्ति क्या करता है, भगत पीछे का थैला आगे करता है,
दूसरे की बुराई को कहाँ करता है, आगे, और अपनी बुराई को, अपनी को बांध देता है, दूसरे को खोल देता है। अच्छा फलाना ऐसा है, वो ऐसा है, औरों को भी बुला सुनाता है। कुछ साल के बाद दुखी परेशान हो गया, फिर भगवान के पास जाता है, कहता है भगवान मुझे सुख मिला ही नहीं, मुझे शांति मिली नहीं। भगवान ने कहा अच्छा तुमको जो मैंने थैले थे उसको कहाँ रखा? कहता भगवान मेरे से भूल होगी, कभी कभी पीछे का थैला। भगवान ने कहा यही तुम्हारे दुखों का कारण है। आज हमारा योग नहीं लगता, सुख शांति नहीं है, कमजोरी है। क्यों? दूसरे के दोष देखना। इसलिए आज से इस भट्टी से पक्का करो मुझे किसी के दोष नहीं देखने। नहीं तो कहते ना आए थे हरि भजन करने के लिए, उठने लगे। हमें अपने आप को देखना है, सो परिवर्तन करना है। किसी को अमेटिंग आते, उल्टी आते, कहां जाता है? उल्टी करता है, कहां करता है? वॉश बेसिन में। और उल्टी क्यों करता है? चटपटी तला हुआ सड़ा हुआ खाया, पेट में डाइजेस्ट नहीं हुआ, उल्टी कर रहे हैं। और उल्टी किस में की जाती है? वॉश बेसिन में। इसी तरह कोई सारा दिन चटपटी बातें, दूसरे के दोष देखता है, पेट में डाइजेस्ट नहीं होता बुद्धि में, फिर औरों को सुनाता है। और कहां सुनाता है? कान में। कान कोई वॉश बेसिन तो नहीं है ना? वैसा कान का कर कैसा है? कैसा है? सुंदर सा वॉश बेसिन है। और हर एक का वॉश बेसिन फिक्स है। जब तक उसको दोस्त को नहीं सुनाएंगे तब तक उसको नींद फोन करके बताएगा, आओ वंडरफुल बात सुनाता है, आ जाओ। वॉश बेसिन भी बड़ा खुश हो के आता है, बताओ क्या हुआ। अगर नहीं आता वॉश बेसिन, खुद वॉश बेसिन के पास जाता है, उल्टी करता। अगर कोई परचिंतन कर रहे हैं तो समझो मेरे कान में क्या कर रहा है वो। अगर कोई उल्टी करता है, नाक बंद करके भगाते हैं, और यहां कोई उल्टी करता है तो कहेंगे आ जाओ मेरे कान में। और कोई उल्टी करा उसको बुला करके मेरे कान में डाल दो तो कैसे करेंगे? वो लेके घूमते रहो, कोई आएगा आपके पास में? निगेटिव वालों के पास कोई नहीं आएगा। फिर मक्खी मच्छर हो गए। और जो कान में उल्टी किया वो कहां जाते? दिल में। दिल में कौन बैठा है? बाबा। क्या गंदगी में बाबा बैठेगा? इसलिए बाबा की अनुभूति क्यों नहीं होती? क्योंकि दिल खराब है। इसलिए अब से मुझे किसी का परचिंतन करने वाला निगेटिव है, वो पॉजिटिव नहीं है। इसलिए परचिंतन से बचना। जिसके बाबा कहते हैं बच्चे संग दोष, झगमोई से बचा। बाबा कभी कहते मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, बहुत योग ज्ञान करते थे। मैंने खुद भी 40 साल में देखा है, कई बहुत ज्ञान योग करते थे, लेकिन आज यज्ञ में ही नहीं, चले गए। क्यों? उन्होंने यहां आकर के किसी के दोष देख लिया। घाटा किसका हुआ? एक लास्ट में एक स्टोरी शेयर करता हूं मैं। एक सत्संग चलता था, उसी सत्संग में बहुत सारे लोग आते थे। तो एक दिन गुरुजी ने शिष्य को बुला करके कहा, गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। तो गुरुजी ने कहा क्या चाहिए, क्या वरदान चाहिए? कहता गुरुजी मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता है मैं जानना चाहता हूं। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, साथ में एक छड़ी देता हूं। छड़ी मतलब मांत्रिक डंडा देता हूं। जब भी किसी के दिल में तुम्हारे बारे में कुछ चलता हो, जानना है, छड़ी को दिल में रखो, उस व्यक्ति का नाम लो तो पता चलेगा। तो छड़ी दी, वरदान दी, शिष्य चला गया। लेकिन अचानक उस शिष्य को याद आया, पहले मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूं। और गुरुजी की चेकिंग करने के लिए उसने क्या किया? छड़ी को दिल में रख दिया, गुरुजी का नाम लिया। थोड़ी सी छड़ी काली हो गई। अब गुरुजी की काली देख करके उसको शर्म आई। उसको लगता है अरे गुरुजी के अंदर मेरे बारे में कालापन है, इनको गुरुजी बना करके फायदा क्या? वो आश्रम में जाना बंद किया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, महीना हुआ, 6 महीना हुआ। एक दिन गुरुजी के ध्यान आया, सबसे पहले बैठने वाला, इतनी अच्छी सेवा करता था, ये आश्रम में क्यों नहीं आ रहा है? गुरुजी एक दिन उसके घर में गए, पूछा कि क्या जी आजकल आप आश्रम में नहीं आते? नहीं जी गुरुजी आजकल कोरोना काल है, आजकल पेरने का समय है, आजकल थोड़ा बच्चों का परीक्षा है, आजकल थोड़ा सा मेरी तबीयत भी। गुरुजी ने कहा आप 6 साल से आते थे, पेरनी हो, आंधी आए, तूफान आए, आप नहीं गुरुजी नहीं, जरूर कुछ और बात है। कहता है गुरुजी आपके अंदर मेरे बारे में कालापन है, जो छड़ी दिया था मैंने उसको देख लिया। तो गुरुजी ने कहा अच्छा ये बात है क्या? लेकिन तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर औरों के बारे में कितना कालापन है?
हाँ कि नहीं देखा? देखो, शिष्य ने छड़ी को दिल में रखा, अपना नाम लिया, पूरी छड़ी काली। गुरु की कितनी काली थी? थोड़ी सी, और उसकी खुद की पूरी काली, थोड़ी सी सफेद बन रही थी। 6 साल से आ रहा था, तो अपनी काली देकर के खुद को उसको शर्म आई, सिर झुकाया। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, मैं भी जब आश्रम में आया था शुरू में, मेरी भी छड़ी पूरी काली थी, लेकिन मैंने तपस्या करके, साधना करके, सेवा करते इतनी बची है, वो तो मैं कर ही रहा हूं, आश्रम में रहता हूं, निकल जाएगी। लेकिन तुम मेरे को देख करके यहां आना छोड़ दोगे, जो तुम्हारी सफेद बन रही 6 साल से, वो भी काली हो जाएगी। तब वो कहता है गुरुजी मैं कितनी भूल करने जा रहा था। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, आज से कभी बड़ों की कमजोरी मत देखना। ये कहानी किसी और की नहीं, ये किसकी कहानी है? हमारी अपनी कहानी है। हम भी जी यहाँ आना शुरू करते, जैसे ही आना शुरू करते, जो हमारी पतित आत्मा थी, काली आत्मा थी, पवन बनना शुरू हो जाते। लेकिन जैसे बहनों के संपर्क में, सेंटर के नजदीक आते, फिर कहेंगे यहाँ जो पैसे देते हैं ना, ज्यादा उनको ही आगे किया जाता है, हमें गरीबों को कौन पहुंचने वाला। कोई आकर के कोई इधर की बातें सुनाएगा, कोई मधुबन की बातें, सेंटर की बातें, भावना बिगड़ जाएगी। जब भावना बिगड़ेगी, कई तो आना ही बंद करेंगे। फिर बहनें पूछेगी क्या जी? नहीं जी बहन जी, हम थोड़ा सा क्या है। तो याद रखना, भावना और योग इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। जितनी आपकी सेंटर के लिए, बहनों के लिए, मधुबन के लिए जितनी भावना ऊंची, उतना योग ऊंचा। कोई भी आकर के आपको किसी की उल्टी सुल्टी बातें सुनाता है, आपकी भावना बिगाड़ता है, उसको हाथ जोड़ को कहो कि प्लीज मुझे ऐसी बातें मत सुनाया करो। इसीलिए बाबा को कहना पड़ता है बच्चे झगमई झगमई नहीं सुनो, बच्चे किसी की व्यर्थ बातें नहीं सुनो। इसलिए कभी भी निगेटिव बातें, ये परचिंतन है निगेटिव, और वो कमजोर बन जाता है, शक्तिशाली नहीं बनेगा। ये हमारे पुरुषार्थ के रोड़े हैं। इसलिए आज हमारी स्थिति क्यों बिगड़ते हैं? परचिंतन करने से। परचिंतन करने वालों को बाबा प्यार, एक मुरली में बाबा ने कहा था, जब बच्चे परचिंतन करते, ऊपर वायुमंडल खराब हो जाता है, मैं ऊपर बैठा हूं, मेरी नजर जाते कौन सा बच्चा बदबू फैला रहा है, और जब बच्चे योग करते, ज्ञान योग करते, खुशबू आते, मैं ऊपर डांस करता हूं, वाह बच्चा वाह करता हूं। इसलिए परचिंतन करके वायुमंडल को खराब नहीं करना है। कोई फैक्ट्री से धुआं निकलता है, गवर्नमेंट क्या करता है? अगर कोई फैक्ट्री से बड़ा काला काला धुआं निकल रहा है, गवर्नमेंट क्या करेगा? उसको लॉक कर देगा, पॉल्यूशन फैला रहा है। इसी तरह हम भी परचिंतन करेंगे तो बाबा ऊपर से देखेगा ये महाराष्ट्र से कौन सी फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, उसके बुद्धि का ताला बंद कर देगा। 63 जन्मों में चिल्लाते थे मंदिर में, हे भगवान मेरा ताला खोलो खोलो, खोल दिया, कुछ समय के बाद धुआं निकलना शुरू किया। इसलिए कभी भी परचिंतन का धुआं नहीं निकलना। परचिंतन ये निगेटिव है, इसलिए सदा परचिंतन से बचना। जो परचिंतन करता वो सोच चिंतन नहीं कर सकता। इसलिए वर्तमान समय में अगर स्थिति को मजबूत बनाना है तो क्या क्या बताए? पहली बात श्रीमत का पालन, दूसरी बताई ड्रामा को पक्का करना, वाह ड्रामा वाह, तीसरा रोज अपने खिड़की को साफ करना। 3 बातें, अमृतवेला, क्लास के पहले योग, और तीसरा मुरली, और चौथी बात कौन सी सुनाई? विधि पूर्वक योग लगाना। और योग कैसे लगाना है उसकी विधि मोबाइल का एग्जांपल दिया हुआ है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, सारी बातें क्लियर। और 5वीं बात, अपने विचारों को कैसे बना दो सकारात्मक, पॉजिटिव। और सकारात्मक विचार बनाने के लिए जो हुआ अच्छा हुआ, मंत्रा का एग्जांपल बताया। दूसरा परचिंतन से बचना, और उसके लिए थैली वाली कहानी,
छड़ी वाली कहानी, अगर एग्जाम्पल भी याद रखेंगे, आज का क्लास कभी भूलेगा नहीं। तो सभी आगे हाथ करके प्रतिज्ञा करेंगे, सभी हाथ आगे करेंगे। प्यारे बाबा, ये संगम युग चल रहा है, संगम युग के अनमोल समय चल रहा है। हम कभी भी पर चिंतन नहीं करेंगे, किसी के भी दोष नहीं देखेंगे, पर चिंतन करके वायुमंडल खराब नहीं करेंगे, पर चिंतन से मुक्त रहेंगे, अपने संकल्प सदा पॉजिटिव रखेंगे, व्यर्थों से मुक्त बनेंगे। ठीक है, ओम शांति। तो इस हाथ को हाथ की लाज रखना, पर चिंतन से बचना। ठीक है, बाकी बातें तो बहुत है, सागर है, लेकिन टाइम तो घड़ी तो एकदम फास्ट में दौड़ रही। हाँ, 11:15 बनने रहे। तो ये 5 बातें आज की भट्टी से अंडना, अपना आलस अलबेलापन को छोड़ देना। बाकी और भी बातें कभी दोबारा फिर भट्टी करने के लिए आएंगे, अभी तो आधा करके जा रहे हैं। फिर बहनों को पूछेंगे, किसने कितने, मैं उसी दिन में क्लास किया था ना, हमें हर एक को क्या करना है, शिकार करनी है। बहनों को पूछेंगे शिकार इन्होंने किया है, तब फिर आएंगे, नहीं तो फिर अगर होमवर्क दिया वो नहीं करेंगे तो फिर शायद बाबा नहीं भेजेगा फिर आपके पास। इसीलिए जो अभी आपकी भट्टी पूरी नहीं हुई, लेकिन कल से जो सुना उसको क्या करेंगे, प्रैक्टिकल में करना शुरू करेंगे, तब आपकी असली भट्टी हो जाएगी, असली अनुभव। केवल सुनना नहीं, उसको करना है, और उसके लिए कोई भी बहाना नहीं बनाना है। नहीं ये होता है, वो हमें जैसे बात है ना, पहले ज्ञान योग, और आप लोगों को इतना अच्छा बाबा ने सेंटर बना कर दिया है, लेकिन ये केवल अपना नहीं, लेकिन हर एक को भी क्या करना है, अपना समझ करके उसमें तन से, मन से, धन से, हर प्रकार की क्या करना है। और जहां धन होगा वहां आपका क्या लगेगा, मन लगेगा। नहीं तो सोचेंगे चलो वो भाई करते हैं, वो तो अपना भाग्य बना रहे, लेकिन आपको भी तो बनाना है ना। बाबा ने तो कहा था, जब प्रकाश मणि दादी शेरी छोड़ा था, उस समय बाबा का बीच बीच में संदेश आता था। तो बाबा ने कहा कि दादी का जन्म साउथ में हुआ है, ढूंढो, और वो काफी सारे वर्णन किया था। बाबा ने तो इतना भी कहा, साउथ में तो ऐसे लोग हैं पूरा यज्ञ को चला सकते हैं, लेकिन बाबा ने कहा कि नहीं, वो अकेला चलाएगा तो क्या हो जाएगा, भगवान चाहे तो उसको निमित्त बना सकता है, लेकिन आप लोगों का भाग्य बने, इसलिए आप सभी को भी चांस मिला है। इसलिए हर एक को क्या करना है, अपने तन से, मन से, हर प्रकार से क्या करनी है, सेवा करनी है। भले धन नहीं है तो भी आप तन से सेवा करो, इतना बड़ा मंजिल है। आकर के झाड़ू पोछा करना, सेवा करना, कार्य में मददगार बनना, हर प्रकार से हमें क्या करनी है, सेवा करनी है। और तब जाकर के समझेंगे बाबा के ऊपर निश्चय। अगर आप खुद ये नहीं करते तो आपका निश्चय आए, ज्ञान सुन के चले गए, अपनापन नहीं होगा। आज जितना यज्ञ के नजदीक आएंगे उतना बाबा के नजदीक जाएंगे, उतना सतयुग में भी कृष्ण के नजदीक जाएंगे। जितना योग से दूर रहेंगे, यज्ञ से दूर रहेंगे, बहनों से दूर रहेंगे, सेंटर से दूर रहेंगे, उतना सतयुग में भी दूर रहेंगे, नजदीक नहीं आएंगे। इसलिए यहां नजदीक रहना है। हर एक को जैसे समझ रहे कि हम भी समर्पित हैं, सरेंडर हैं, अपने ड्रेस से भी दिखाना है। मैं कई जगह पर जब जाता हूं, एक सेंटर पर मेरे को बहनों ने क्या कहा, ये सवेरे के हमारे सारे स्टूडेंट है, शाम को टीचर्स है। बताओ, कहते शाम को हर एक ने क्या क्या एक गांव लिया दत्तक, और उस गांव की सेवा ये निमित्त बन करके करते हैं। कितना अच्छा चांस है। अगर आप लोग भी सारे अच्छी तरह स्टडी करेंगे और एक एक गांव की सेवा करना शुरू करेंगे, कितना अच्छा चांस है। इसीलिए हमें हर प्रकार से सेवा करनी है। ठीक है, ओम शांति।